ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि कुछ ना कुछ काम करने में बिजी थे एंड लेट हो रहे थे, जिसमें से इस बॉय का नाम है यूनियन जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है एंड स्कूल का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर बॉय है जिसको स्कूल जाने में देरी हो रही थी। तो वहीं अब हमें हमारी मेन फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है मियाओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय एंड इनोसेंट है, जो कि दिखने में अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी है लेकिन धीरे धीरे उसका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मियाओ ने बिल्कुल अभी अपनी फैमिली के साथ घर चेंज किया है, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प करवा रही थी सामान रखवाने में एंड पूछने लगी कि मॉम आपने ऐसी सुनसान जगह पर घर क्यों लिया है एंड शॉप भी यहीं पर ओपन कर ली। तो तब वो बोली इसलिए क्योंकि ये जगह मेरे लिए खास है एंड ओल्ड मेमोरीज से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ से लाइट हाउस जो दिखता है। बाय द वे मियाओ के फादर भी हैं लेकिन वो जॉब की वजह से बहुत कमी से घर आते हैं, इसलिए मियाओ सिर्फ अपनी मॉम एंड छोटी बहन याओ के साथ रहती है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, बट मियाओ की कभी किसी काम में हेल्प नहीं कराती, इसलिए मियाओ याओ को डांटने लगी। दोनों बातें करते करते खेलना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब जैसी इसी बीच मियाओ ने फ्रूट उठाकर फेंका तो तब वो डायरेक्ट बाहर गिरा और किसी के सर पे लग जाता है। मियाओ जल्दी से देखने आती है लेकिन फिर तभी छुप गई कि अब भला मैं क्या करूं, यानी कहीं ये लड़का मॉम से मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर देगा। लेकिन याओ कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे सब हैंडल करने दो, और फिर बहुत ही प्यार से सॉरी करने लगी कि बिग ब्रदर हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए प्लीज हमको माफ कर दो। तो तब वो लड़का जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही था, वो याओ के फेस पर स्माइल लाने के लिए उस फ्रूट को ही अपने हेड पर रख लेता है और स्माइल करके दिखाने लगा, जिसको मियाओ भी देख रही होती है। एंड यही वो मोमेंट बन जाता है जब मियाओ को यूनियन पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया कि वाह ये हैंडसम होने के साथ साथ कितना ज़्यादा काइंड भी है। यूनियन यहाँ से चला गया क्योंकि उसका घर भी यहीं आसपास है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मियाओ कैसे अपनी मॉम की न्यू शॉप के पोस्टर्स बांटते बांटते स्कूल के पास आ गई। तो वहीं एक बास्केटबॉल टीम के कोच बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि एक प्लेयर जिसका नाम काइतो है वो आया नहीं था, इसलिए जब उन्हें यूनियन दिखा तो तब वो उसके पास आ गए और उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि तुम प्लीज़ काइतो की जगह ये मैच खेल लो। एक्चुअली यूनियन पहले इसी बास्केटबॉल टीम का कोच था लेकिन स्टडी की वजह से उसने टीम छोड़ दी ताकि एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस दे सके अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इसलिए मना करने लगता है ये बोलकर कि माफ़ करना कोच मुझे देरी हो रही है एंड मैं बास्केटबॉल यूनिफॉर्म भी नहीं लाया हूँ। तो तब वो बोले कि तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, यानी काइतो की यूनिफॉर्म ले लो एंड जल्दी से ग्राउंड में आ जाओ। यूनियन का बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ आ गया जो कि वो भी सब सुन चुका था, इसलिए यूनियन से मैच खेलने के लिए कहने लगा। तो तब यूनियन मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मियाओ जो कि वो भी यहीं पर थी, वो लोगों का शोर सुनकर मैच देखने खड़ी हो गई एंड अब जैसे ही मियाओ ने यूनियन को देखा तो तब वो पहचान गई कि अरे ये तो वही वाला लड़का है। एंड अब क्योंकि मियाओ को वो पसंद आने लगा है इसलिए मियाओ यूनियन पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैच खेल रहा था, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा गोल्स भी वही कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि यूनियन ने काइतो नाम के स्टूडेंट की टी शर्ट पहन रखी थी इसलिए मियाओ को लगने लगा कि शायद इसका नाम काइतो है, जिस वजह से वो काइतो काइतो चिल्लाकर यूनियन को चीयर अप करने लगती है। तो तब इस बीच एक लड़की यहाँ आई एंड कहने लगी कि वाओ क्या तुम भी काइतो की फैन हो, फिर तो तुम्हें काइतो का फैन क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सुन मियाओ इस बात के लिए मान जाती है। बाय द वे ये लड़की भी ड्रामा की एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है शिन। मियाओ को उसकी सिस्टर यानी याओ की कॉल आई जिसने मियाओ से कुछ सामान मंगवाया था, इसलिए वो फोर्स करने लगी कि जल्द से जल्द घर वापस आओ। तो मियाओ को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है और फिर तभी मियाओ के जाते ही काइतो यहाँ आ गया जिसने डायरेक्ट यूनियन को रोका ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी यूनिफॉर्म पहनने की। तो ये सुन सभी लोग इन दोनों को देखने लगे। एक्चुअली इन दोनों के बीच बनती नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। एंड अगर बात की जाए काइतो के इंट्रोडक्शन की तो ये भी स्कूल का काफी फेमस बॉय दिखाया गया है जो कि हैंडसम और रूड होने की वजह से स्कूल में फेमस है। साथ ही काइतो पहले स्कूल का टॉपर भी हुआ करता था लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से अब वो स्टडी पर फोकस नहीं देता। कोच काइतो को डांटने लगे कि एक तो तुम लेट आए हो ऊपर से यूनियन से लड़ रहे हो। तो तब इस वजह से यहाँ लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि काइतो की जो पोजीशन थी यानी कैप्टन की वो उसे छोड़ देता है और गुस्से में यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां मियाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब बता रही है कि कैसे उसको एक काइतो नाम का लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है, यानी कि वो उसका क्रश है एंड उसका एक फ़ैन क्लब भी है। तो
तो ये सुन बेस्ट फ्रेंड ने जब जैसी ग्रुप ओपन किया एंड काइतो के लिए आए हुए कमेंट्स रीड किए, जिसमें ज़्यादातर काइतो की बुराई लिखी हुई थी कि वो कितना ज़्यादा रूड है। इसलिए बेस्ट फ्रेंड कहने लगी कि शायद तुम्हें किसी और को अपना क्रश बना लेना चाहिए, यानी मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़का ठीक होगा। तो तब मियाओ कहती है कि लेकिन दिखने में तो वो काफ़ी ज़्यादा काइंड लग रहा था, फिर भी कुछ गर्ल्स उसे इतना बुरा क्यों बोल रही हैं। मियाओ की मॉम मियाओ को डिनर के लिए आवाज़ देने लगी, इसलिए मियाओ वीडियो कॉल एंड करके चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब मियाओ एक बुक स्टोर आई तो तब थोड़ी देर बाद यहाँ यूनियन भी आ गया एंड बुक्स देखने लगा। मियाओ को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब जैसे एक बच्चा वहाँ गिर जाता है एंड रोने लगता है तो तब यूनियन ने उस बच्चे की हेल्प कराई उसे चुप कराने में। साथ ही वो अपने फोरहेड पर एक फनी स्टिकर भी लगा लेता है उस बच्चे को हंसाने के लिए। तो तब मियाओ यूनियन को नोटिस करती है एंड खुश होने लगी ये देख कर कि यूनियन ऑलवेज कैसे बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता है। बच्चा चुप हो गया, इसलिए अब यूनियन भी यहाँ से जाने लगा, लेकिन वो स्टिकर हटाना भूल चुका था। इसलिए जब मियाओ यूनियन को पीछे से देखकर खुश हो रही थी और फिर जब जैसे यूनियन टर्न हुआ तो तब मियाओ उसके फोरहेड पे स्टिकर देखकर हंसने लग जाती है। यूनियन हैरान हुआ कि तुम हंस क्यों रही हो। तो तब मियाओ ने स्टिकर नोटिस कराया, जिसको यूनियन हटा लेता है एंड थैंक्स करके आगे चला गया। फिर जब वो बुक स्टोर के ओनर के पास था तो तब अंकल कहने लगे कि तुम ऑलरेडी स्टडी में इतने ज़्यादा अच्छे हो कि अब स्कूल में टॉप सिर्फ तुम करते हो, फिर भी तुम्हें रोज़ इतना हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत। तो तब इस बात पर यूनियन कहता है मुझे बस पढ़ना पसंद है। एंड जब यहाँ से चला गया तो तब थोड़ी देर के बाद मियाओ भी यहाँ से जाने लगी। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो उसके रुकने का वेट करने लगती है कि तभी उसने यूनियन को ध्यान से देखा, जो कि क्लोज से और भी ज़्यादा क्यूट, हैंडसम एंड अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसलिए मियाओ यूनियन को बस देखती ही रह जाती है। बैकग्राउंड में लव सॉन्ग प्ले होने लगा, यानी मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन चुका था। लेकिन तभी यूनियन मियाओ से पूछता है कि तुम आखिर मुझे घूर क्यों रही हो, यानी क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। मियाओ चौंक गई कि अब भला मैं क्या एक्सक्यूज दूं, इसलिए कहने लगी कि एक्चुअली मुझे जल्दी घर जाना है, पर मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है बल्कि तुम्हारे पास है, पर मैं ये तुमसे मांग भी नहीं सकती क्योंकि तुमको भी तो इसे यूज करके अपने घर जाना होगा। तो तब यूनियन मियाओ की बातों पर हंसने लगा एंड बोला कि कोई नहीं, तुम ये ले सकती हो, मेरे पास रेन कोट भी है और वैसे भी मैं साइकिल से जाऊंगा, इसलिए अम्ब्रेला का यूज करता ही नहीं। और फिर तभी मियाओ को अम्ब्रेला देने के बाद यहाँ से चला गया। मियाओ सरप्राइज रह गई एंड थैंक्स करने लगी, लेकिन यूनियन जल्दबाजी में यहाँ से चला जाता है। तो तब मियाओ को फर्स्ट टाइम अपने क्रश से बात करके एंड उसके काइंड नेचर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसलिए जब वो रात में घर वापस आई तो तब जो फैन ग्रुप काइतो के नाम से है वहाँ बहुत सारे कमेंट्स करने लगती है कि तुम लोग क्यों काइतो को रूड बोलते हो जबकि वो तो इतना ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग उससे कमेंट्स में लड़ने लगे, लेकिन मियाओ ने सभी का जवाब दिया ये बताकर कि काइतो रियल में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी आज उसने मुझे अपनी अम्ब्रेला देकर मेरी हेल्प की, इसलिए मैं उसे पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। कि तभी इसी बीच काइतो की रियल आईडी से ग्रुप में मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर मियाओ इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि डायरेक्ट बेड पे लेटकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी। शोर सुनकर मियाओ की छोटी बहन यानी याओ यहाँ आई और मियाओ को ये सब करते हुए देखकर अपनी मॉम से ये कहते हुए जाने लगी कि लगता है कि मॉम सिस्टर पागल हो चुकी हैं। और फिर अब जैसी मियाओ ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ काइतो के मैसेज को रीड किया तो तब देखा कि उसमें लिखा है कि तुम होती कौन हो मुझे सपोर्ट करने वाली, यानी अपने काम से मतलब रखो एंड मुझसे दूर रहो। तो ये सुन मियाओ के होश उड़ गए, यानी वो सदमे में चली जाती है कि कैसे मुझे मेरे क्रश ने खुद से दूर रहने के लिए बोला है, ये जानकर भी कि मैं वही अम्ब्रेला वाली लड़की हूँ जिसकी अभी कुछ देर पहले उसने हेल्प कराई थी। अब हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ भी मियाओ काफ़ी ज़्यादा उदास है। मॉम बताती हैं कि वो मियाओ के लिए न्यू स्कूल बैग लाई हैं, तो तब मियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें पता चला कि मॉम ने दोनों सिस्टर्स को बिल्कुल सेम बैकपैक ला कर दिया है, लेकिन तब भी छोटी बहन यानी याओ अपने बैग को ज़्यादा अच्छा बता रही थी और मियाओ के बैग को बुरा। फिर सामान के साथ साथ अपनी डॉल को भी बैग में रखने लगी मियाओ से बातें करते हुए। एक्चुअली ये दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हैं क्योंकि कल ये अपने न्यू स्कूल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है जहाँ मियाओ की मॉम ने मियाओ को उठाया क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए मियाओ तभी जल्दी रेडी होकर स्कूल जाने लगी, जहाँ उसने वो अम्ब्रेला भी उठा ली जो कि यूनियन की है ताकि उसको वापस कर सके। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स स्कूल आ चुके हैं एंड मियाओ अपनी क्लास टीचर के साथ क्लासरूम में
आई सभी स्टूडेंट्स मियाओ को देखने लगते हैं एंड यहाँ वो लड़की भी है जो कि मियाओ को बास्केटबॉल मैच के दौरान मिली थी, यानी काइतो की बिगेस्ट फैन। मियाओ ने सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज्यादा नर्वस भी है। टीचर मियाओ से किसी भी खाली सीट पर बैठने के लिए बोलती हैं, इसलिए मियाओ जब जैसी खुद से एक सीट को चूज करके उस पर बैठ गई तो तब सभी बच्चे मियाओ को घूरने लगे। मियाओ को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने शिन से पूछा कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलती कर दी है। तो तब वो कहती है कि तुमने डेंजरस सीट को चूज कर लिया है, थोड़ी देर में तुम खुद सब समझ जाओगी। और फिर जैसी काइतो क्लास में आया तो तब जाकर रिवील हुआ कि मियाओ ने काइतो की साइड वाली सीट को चूज किया है। मियाओ काइतो को देखकर उसे हेलो करती है एंड अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछने लगी, लेकिन काइतो बिल्कुल बात नहीं करता बल्कि अपना हेड डाउन करके लेट गया। टीचर ने सभी से बुक ओपन करने के लिए बोला, तो अब यहाँ जब जैसी मियाओ ने अपना बैग ओपन किया तो तब उसके होश उड़ गए ये देखकर कि वो गलती से अपनी छोटी बहन याओ का बैग ले आई है। इसलिए काइतो से पूछने लगी कि क्या मैं प्लीज तुम्हारी बुक स्टडी के लिए ले सकती हूँ, लेकिन काइतो कोई जवाब नहीं देता बल्कि दूसरी साइड अपना फेस कर लेता है, जिस वजह से बेचारी मियाओ और ज्यादा परेशान हो गई। अब हम देखते हैं कि क्लास ओवर हो चुकी है, इसलिए मियाओ दो स्टूडेंट्स से वॉशरूम का पूछकर वॉशरूम के लिए जाने लगी, लेकिन जब जैसी उसने देखा कि रास्ते में यूनियन अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है तो तब मियाओ को वापस से उसका मैसेज याद आया कि ये कैसे मुझे खुद से दूर रहने का बोल रहा था। इसलिए मियाओ वापस जाने लगी, लेकिन तभी रास्ते में टीचर मिल गई जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मियाओ को अपने साथ यहाँ से ले गई। अब हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है एंड यूनियन अपनी क्लास में था जहाँ टीचर तो पढ़ा रही थी, लेकिन यूनियन और उसका दोस्त यानी निंग ये दोनों छुप कर गेम खेल रहे थे, जो करते हुए इन दोनों को मजा आ रहा था। लेकिन जब जैसी यूनियन ने निंग को हरा दिया तो तब वो गुस्सा करने लगा, इसलिए तभी उठकर टीचर को सब बता देता है कि मैम देखो यूनियन आपसे छुपकर गेम खेल रहा है क्योंकि इसे आपके लेक्चर्स पसंद नहीं हैं। टीचर गुस्सा करने लगती हैं तो वहीं पूरी क्लास इन दोनों पर हंस रही थी। यूनियन कहता भी है कि मैम मैं अकेले नहीं खेल रहा था, यानी निंग भी मेरे साथ खेल रहा था, आप बिलीव करती हो ना मुझ पे। मगर वो यूनियन की एक नहीं सुनती बल्कि उसे पनिशमेंट दे देती हैं। अब हम देखते हैं कि मियाओ जो कि वॉशरूम से वापस आ रही थी कि तभी उसको रास्ते में यूनियन दिखा जो कि एज ए पनिशमेंट उसी चाइनीज ट्रेडिशनल गेम के पीसेस सर पे रखकर खड़ा है जो वो निंग के साथ खेल रहा था। मियाओ के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इस रास्ते से जाने के अलावा, इसलिए वो नर्वस होती हुई यहाँ से जाने लगी। साथ ही छुप छुप कर यूनियन को देख भी रही थी कि वो कैसे फोकस के साथ खड़ा है, इसलिए उसको यूनियन पर हंसी भी आने लगी। यानी ये मोमेंट काफी क्यूट था, लेकिन तभी यूनियन से वो सभी पीसेस नीचे गिर गए। मियाओ हैरान हुई ये सब देखकर, मगर फिर उनको उठवाने में यूनियन की हेल्प कराने लगी। यूनियन कहता है कि क्या तुम प्लीज ये मेरे हेड पर रख सकती हो क्योंकि मैं सही से इन्हें बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब मियाओ इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन अब क्योंकि यूनियन की हाइट काफी ज्यादा है इसलिए मियाओ का हाथ ऊपर सही से जा ही नहीं रहा था, इसलिए इस वजह से यूनियन बहुत ही प्यार से नीचे होने लगा। मियाओ ब्लश करने लग जाती है, लेकिन फिर उसने वो वुडन पीसेस यूनियन के हेड पर रख दिए। तो तब इन दोनों को ये सब करते हुए दूर से काइतो भी देख लेता है। यूनियन मियाओ को हेल्प के लिए थैंक्स करता है और फिर दोबारा फुल फोकस के साथ खड़ा हो गया। तो तब मियाओ यहाँ से चली गई एंड अब जैसे वो क्लासरूम में आई तो तब वहाँ टीचर काइतो को लेट आने के लिए डांट रही थी, इसलिए वो मियाओ को भी डांटने लगती है कि आखिर तुम जब से कहाँ थी। मियाओ डर गई एंड बता नहीं पाई कि उसको दूसरी वाली टीचर अपने साथ फॉर्म फिल कराने ले गई थी, जिस वजह से वो लेट हुई है। कि तभी काइतो बोला कि अगर आपका हो गया हो तो क्या अब मैं अपनी डेस्क पर बैठ जाऊँ। तो ये सुन टीचर उसे और ज्यादा डांटने लगी कि काइतो आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तो ये सुन मियाओ सरप्राइज रह जाती है कि इसका मतलब काइतो ये है, इसलिए पूछने लगी कि क्या सच में काइतो नाम तुम्हारा है। तो तब काइतो बोला कि हाँ तुमसे मतलब। तो तब टीचर और ज्यादा इन दोनों को डांटने लगी कि तुम बातें किससे पूछकर कर रहे हो। एंड काइतो से कहने लगी कि पहले तुम स्कूल में टॉप करते थे, लेकिन जब से तुमने 1 साल का ब्रेक लिया है तब से तुम इतने चेंज हो गए हो, यानी पूरे दिन क्लास में या तो सोते हो या स्कूल बंक करते हो या सिर्फ स्कूल में दूसरे स्टूडेंट से फाइट करते हो। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। तो तब इस बात पर काइतो ने जब जैसी बताया कि मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है, इसलिए मैं किसे अपने साथ स्कूल लाऊं। तो ये सुन टीचर चुप हो गई, इसलिए उन्होंने इन दोनों को सीट पर बैठने की परमिशन दे दी।
तो वहीं शिन समझ जाती है कि पेरेंट्स वाली बात से कायतो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। कायतो ने डेस्क पे बैठकर वापस से हेड डाउन कर लिया तो तब मियाओ भी कायतो को सैड होकर देखने लगी। अब हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है एंड मियाओ अपनी साइकिल बाहर निकाल रही थी, लेकिन जब जैसे यूनियन भी अपनी साइकिल लेने यहाँ आया तो तब उसे देखकर पहले तो मियाओ ने बहुत ज्यादा हिम्मत से उसको रोका ताकि अम्ब्रेला वापस कर सके। जिन दोनों को दूर से यूनियन का बेस्ट फ्रेंड यानी निंग भी देखने लगा, लेकिन यहाँ मियाओ जल्दबाजी में अम्ब्रेला की जगह अपनी छोटी बहन की डॉल बाहर निकाल देती है क्योंकि उसका बैग जो एक्सचेंज हो चुका है। यूनियन शॉक हुआ ये देखकर मगर फिर हंसने लगा तो वहीं मियाओ को बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ कि तभी निंग ने यूनियन को आवाज लगाई क्योंकि ये दोनों लेट हो रहे थे। तो तब यूनियन यहाँ से चला जाता है। घर वापस जाते टाइम मियाओ खुद को उल्टा सीधा बकने लगी कि आखिर मैं इतनी स्टूपिड हो कैसे सकती हूँ कि मैंने अम्ब्रेला की जगह डॉल बाहर निकाल दी। इसलिए खुद से कहने लगती है कि गॉड प्लीज मुझे भी एक डोरेमोन दे दो ताकि डोरेमोन के टाइम मशीन में जाकर मैं अपने इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को चेंज कर सकूं। कि तभी उसके सामने कोई डोरेमोन वाला बैलून लेकर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही है। इसलिए वो मियाओ को वो देने लग जाता है ये बोलकर कि ये रहा डोरेमोन। तो तब मियाओ यूनियन को बस देखती ही रह गई कि ये यहाँ मेरे सामने क्या कर रहा है, वो भी मेरे फेवरेट कार्टून के साथ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सुबह 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनियन अपने फ्रेंड निंग के साथ वापस घर जा रहा है कुछ सोचते हुए। इसलिए जब निंग पूछने लगा कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो तो तब वो बताता है कुछ नहीं, जबकि यूनियन मियाओ के बारे में सोच रहा था कि मियाओ ने कैसे मेरे सामने डॉल कर दी थी। एक्चुअली इस मोमेंट की वजह से यूनियन को मियाओ याद हो गई है, वरना हर टाइम उसके आगे पीछे गर्ल्स रहती हैं जिस वजह से वो किसी को भी सही से नोटिस नहीं कर पाता। और फिर अब हमें वही सीन दिखाया गया कि कैसे मियाओ शॉक रह गई थी यूनियन को अपने ठीक सामने देखकर, जिसके पास डोरेमोन वाला बैलून था। मियाओ को लगने लगा कि शायद ये मुझसे बात कर रहा है एंड ये बैलून भी मेरे लिए है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि यूनियन तो वो बैलून पीछे खड़ी एक बच्ची को दे देता है, जिस वजह से मियाओ को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हुआ। इसलिए वो तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मियाओ घर वापस आ चुकी है एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड वांगी को डॉल वाला पूरा सीन बता रही थी कि आज कैसे कैसे मेरी अपनी क्रश के सामने इंसल्ट हो गई। तो तब वांगी कहने लगी कि शायद तुम अपने क्रश की ब्यूटी में खो गई थी, इसलिए नर्वस होके तुमने ऐसा कर दिया, बट कोई नहीं, वो कुछ दिन में सब भूल जाएगा, फिर तुम दोबारा उससे बात करने जाना। मियाओ मान जाती है कि तभी उसकी नज़र कायतो के फैन ग्रुप पर गई जहाँ वो मैसेजेस करने लगी कि अभी तक जो जो अच्छे वर्ड्स मैंने कायतो के लिए बोले हैं वो सभी मैं वापस ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि कायतो कितना ज़्यादा रूड है। उससे अच्छा तो यूनियन है जो सभी की हेल्प करता है एंड सभी से बहुत ही प्यार से बात करता है। तो तब मियाओ के बस इतना पोस्ट करते ही बहुत सारे बैड कमेंट्स आने लगे कि आखिर तुम होती कौन हो हमारे कायतो को बुरा कहने वाली, पहले उसकी तारीफ करती थी और अब ये सब कह रही हो। इसलिए सभी मिलकर मियाओ को एंटी फैन कहने लग जाते हैं एंड जो इस ग्रुप की हेड है यानी शिन वो बोली कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर सबक सिखाऊंगी। कि तभी इसी बीच कायतो का भी मैसेज आया जो कि कहने लगा कि और मैं भी अब इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, यानी इसकी हिम्मत हुई कैसे मुझे बुरा कहने की। तो तब मियाओ पहले तो हैरान रह जाती है ये सब कमेंट्स को देखकर, मगर फिर बोले कि थैंक गॉड मैंने अपनी आईडी पर फेक नेम यूज कर रखा है, अगर रियल किया होता तो कायतो के फैंस मुझे छोड़ते नहीं। और बस फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ मियाओ जब जैसी घर से बाहर आई स्कूल जाने के लिए तो तब उसे उसकी मॉम रोक लेती है एंड एग खाने के लिए देने लगी बिकॉज वो विदाउट ब्रेकफास्ट जा रही थी। कि तभी यूनियन जो कि यहीं आसपास इसी एरिया में रहता है वो मियाओ के घर के पास से होता हुआ गया, जिसको मियाओ देखती रह गई एंड बोली कि इसका मतलब ये रोज इसी रास्ते से जाता है। इसलिए तभी खुद भी यूनियन का पीछा करने लग जाती है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि यूनियन जैसे जैसे जा रहा था ग्रास को टच करते हुए या बाईसाइकिल को साइड साइड में घुमाते हुए, तो तब मियाओ भी सेम यही सब चीजें करती है बिकॉज उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ये देखकर कि मैं अपने क्रश के ठीक पीछे हूँ, यानी कि उसे फॉलो कर रही हूँ। फिर जब जैसे ही ये दोनों स्कूल के बाहर आए एंड बाईसाइकिल पार्क करने लगे तो तब यूनियन ने हेलो किया। मियाओ को लगा कि ये मुझे हेलो कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि यूनियन तो शिन को हेलो कर रहा था। इसलिए ये देखकर मियाओ
सैड हो गई कि भला इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। शिन ने यूनियन को डांटा कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है साइकिल चलाते टाइम म्यूजिक मत सुना करो, और फिर बताने लगती है कि वैसा आजकल तुम कायतो की लाइमलाइट छीन रहे हो। तो ये सुन वो उसे धक्का मारता है एंड बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बस ऐसे ही दोनों बातें करते करते स्कूल के अंदर जाने लगे तो वहीं म्याओ बस इन दोनों को देखती ही रह गई, यानी कि उदास होती है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं शिन यूनियन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। इसलिए जब वो अपनी क्लास में आई तो तभी नॉनस्टॉप शिन को ही घूरने लग जाती है, जो कि किसी से यूनियन के ही बारे में बातें कर रही थी। फिर जब शिन म्याओ से भी बात करने उसके पास आई ये कहकर कि न्यू स्टूडेंट तुम क्या कर रही हो, तो तब म्याओ ने शिन की बातों का ज्यादा कुछ खास सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया। वेल अब हम थोड़ी बहुत देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि आज से न्यू मैथ टीचर हमें पढ़ाने आएंगे। इसलिए शिन तो प्रे तक करने लग जाती है कि प्लीज न्यू मैथ टीचर बहुत ही ज़्यादा काइंड, क्यूट एंड हैंडसम हो। लेकिन जब जैसे यहाँ एक ओल्ड टीचर आए जो कि आर्ट के टीचर हैं तो तब वो उन्हें देखकर शॉक रह गई। आर्ट टीचर बताने लगते हैं कि आज न्यू मैथ टीचर नहीं आए हैं इसलिए मैं इस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने सभी से ड्राइंग बनाने के लिए बोला। सब बच्चे खुश हो जाते हैं इसलिए खुशी से ड्राइंग करने लगे क्योंकि ड्राइंग हमेशा सभी की फेवरेट होती है। टीचर भी राउंड लगाने लगे ये देखने के लिए कि कौन कैसी कैसी ड्राइंग कर रहा है। और फिर जब जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम म्याओ को देखा तो तब उनको लगा कि शायद ये लड़की ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तभी तो इतनी सीरियस होकर ड्रॉ कर रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि म्याओ बहुत अजीब ड्रॉ कर रही थी। इसलिए टीचर बोलने लगे कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। कायतो अभी तक स्कूल नहीं आया था इसलिए वो उसकी सीट को देखते हुए कहने लग जाते हैं कि कायतो आज भी टाइम से स्कूल नहीं आया। तो ये सुन म्याओ बताने लगी कि आर्ट टीचर फर्स्ट हैं जिन्होंने कायतो के एब्सेंस को नोटिस किया है, वरना और सब टीचर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये सुन आर्ट टीचर कुछ सोचने लगे। एक्चुअली वो पर्सनली कायतो को जानते हैं, मगर ऐसा है क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। वह सभी बच्चे ड्रॉ कर ही रहे थे कि तभी न्यू मैथ टीचर क्लास में आ गए, जो कि शिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसलिए वो अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि ये कितने ज़्यादा क्यूट है ना। तो तब उसकी फ्रेंड बोली कि हाँ। आर्ट टीचर सभी को बताने लगते हैं कि अब जब आप सभी के न्यू मैथ टीचर आ चुके हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने फ्री आर्ट्स क्लासेस स्टार्ट की है, इसलिए अगर जिस भी किसी स्टूडेंट को आर्ट सीखनी है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने मेरे पास आ सकता है। और फिर तभी यहाँ से चले गए, जिसके बाद अब दिखाया गया कि मैथ टीचर ने सभी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। और जब जैसी क्लास को स्टार्ट किया कि तभी यहाँ कायतो आ गया, जिसको टीचर बैठने की परमिशन दे देते हैं। इसलिए वो डायरेक्ट अपनी सीट के पास गया और फिर से हेड डाउन करके बैठ गया, क्योंकि स्कूल वो सिर्फ अटेंडेंस की वजह से आता है, ना कि पढ़ाई करने। जिसके बाद अब हम ब्रेक टाइम देखते हैं जहाँ भी शिन यूनियन से बातें कर रही थी, इसलिए देखकर म्याओ वापस से अपनी क्लास में आ गई। एंड जब अपनी सीट पर जा रही होती है तो तब उसने शिन की डेस्क पर रखी उसकी ड्राइंग एंड मार्कशीट को नोटिस किया, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 है, यानी कि शिन स्टडी में भी अच्छी है और ड्राइंग में भी। इसलिए म्याओ का और ज्यादा मूड खराब होने लगा। इसलिए जब वो चिढ़कर अपने काम कर रही थी कि तभी कायतो उठा एंड म्याओ को देखते हुए बोलने लगा कि तुम मुंह बनाते हुए और भी ज्यादा अगली दिखती हो। तो ये सुन म्याओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कायतो म्याओ से उसकी ड्राइंग छीन लेता है देखने के लिए कि आखिर इसने क्या ड्रॉ किया है। तो तब म्याओ मूड खराब होने की वजह से कायतो को ज्यादा कुछ बोलती नहीं। कायतो नोटिस करता है कि ड्राइंग के नीचे लिंग लिंग लिखा हुआ है, यानी वही फेक नेम जो म्याओ की सोशल मीडिया आईडी का नेम है। इसलिए तभी याद करने लगा कि जब गेम स्टूडियो में मैं गेम्स खेल रहा था तो तब मुझे मेरे दोस्त ने कॉल पर बताया था कि एक लिंग लिंग नाम की लड़की तुम्हारे बारे में ग्रुप में काफी उल्टा सीधा लिख रही है एंड यूनियन को अच्छा बता रही है। तो तब इस वजह से कायतो ने भी वो सभी मैसेजेस रीड किए थे एंड रिप्लाई दिया था कि वो इस लिंग लिंग नाम की लड़की को छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रेजेंट में वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ये जानकर कि म्याओ ही वो लड़की है। इसलिए कहने लगा कि ओ अच्छा, तो वो लड़की तुम हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा कह रही थी, यानी कि मेरी एंटी फैन। तो ये सुन म्याओ शॉक रह गई कि आखिर इसे कैसे पता चला। कायतो ऑर्डर देने लगता है कि अब तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सभी को बता दूंगा कि वो लिंग लिंग नाम की आईडी वाली लड़की तुम ही हो, यानी कि मेरी एंटी फैन। तो ये सुन म्याओ हैरानी से कायतो को देखने लग जाती है, यानी कि उसे मजबूरन में कायतो की बात को मानना पड़ा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब म्याओ उदास होते हुए घर वापस जा रही है तो तब यहाँ वो इतनी ज्यादा उदास थी कि अपनी मॉम तक को नोटिस नहीं करती। इसलिए मॉम ने म्याओ को पुकारा एंड अपने पास बुलाया। एक्चुअली म्याओ की मदर चाहती है कि म्याओ अपने दांतों में ब्रेस लगवा ले,
लेकिन मियाओ इस चीज़ के लिए मान नहीं रही है क्योंकि उसका मानना है कि फिर वो और ज़्यादा अगली दिखेगी एंड ब्रेस की वजह से खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता है, यानी खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो तब मॉम ने मियाओ के बाल पकड़ लिए एंड उसको खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी। जिन दोनों को ऐसे जाते हुए पीछे से यूनियन और उसका दोस्त निंग ये दोनों भी देख लेते हैं। इसलिए निंग बोला कि अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हें डॉल दे रही थी। यूनियन बताता है कि हाँ ये वही है एंड ये मुझको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, यानी कि क्यूट है। तो तब निंग बताने लगा कि ये काइतो की डेस्कमेट है। तो ये सुन यूनियन काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया कि क्या काइतो की। तो तब निंग कहता है कि हाँ, इसलिए इस लड़की से दूर रहना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि काइतो ने लास्ट टाइम बोला था कि हमें उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन के क्लोज नहीं जाना है। तो तब यूनियन कहता है कि मुझे काइतो की बातों से डरने या फिर उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब हम देखते हैं कि मियाओ की मॉम मियाओ को डेंटिस्ट के पास लेकर आ चुकी है। लेकिन जब वो किसी लेडी से बात कर रही थी कि तभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मियाओ पीछे से ही वापस अपने घर भाग जाती है। मॉम भी वापस घर आकर मियाओ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाई एंड बोली कि अभी अपने रूम से बाहर आओ, लेकिन मियाओ आई नहीं क्योंकि मियाओ अब अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी वांगी से बात कर रही है एंड सब बता रही है कि कैसे कैसे उसने एक शिन नाम की लड़की को यूनियन के बहुत ज़्यादा क्लोज देखा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो लड़की यूनियन को लाइक करती है। तो तब वांगी पूछती है कि क्या वो लड़की दिखने में बुरी है। मियाओ बोलती है कि नहीं। तो तब वांगी पूछने लगी कि फिर क्या वो स्टडी में बुरी है। मियाओ बताती है कि नहीं, बल्कि वो तो क्लास में फर्स्ट आती है। तो ये सुन वांगी कहने लगी कि फिर तो तुम उसको बीट करना भूल ही जाओ, यानी तुम कभी शिन को हरा नहीं पाओगी। सही है, तुम्हारा क्रश स्कूल में टॉप करता है एंड उसकी फ्रेंड शिन क्लास में फर्स्ट आती है। तो ये सुन मियाओ का और ज्यादा दिल टूटने लगता है। इसलिए वांगी ने समझाया कि अगर तुम्हें शिन को बीट करना है तो फिर सबसे पहले तुमको स्टडी पर फोकस देना होगा। तो तब इस बात के लिए मियाओ मान गई और फिर बहुत सारी बुक्स बाय करने चली गई। एक्चुअली अपने क्रश के खातिर अब वो कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसने अपनी सभी सेविंग्स भी निकाल ली ताकि ज्यादा से ज्यादा बुक्स लाकर स्टडी में और ज्यादा अच्छी बन सके। तभी वो यूनियन की अटेंशन को हासिल कर पाएगी एंड उसकी दोस्त बन पाएगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ मैथ टीचर सभी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब नोटिस करते हैं कि मियाओ का फोकस बोर्ड पर नहीं है, साथ ही उसके डेस्कमेट ने भी हेड डाउन किया हुआ था, इसलिए उन्होंने इन दोनों को साथ में एक सम सॉल्व करने के लिए बुलाया। मियाओ डरते डरते आगे आई, जहाँ क्वेश्चन तो वो समझ गई थी लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए उसको फॉर्मूला याद नहीं था, इसलिए वहीं खड़ी रह जाती है। तो तब काइतो उठा एंड बोर्ड पर फुल स्पीड के साथ सम सॉल्व करने लगा, जिसको टीचर के साथ साथ बाकी सभी स्टूडेंट्स भी देखते रह गए। बिकॉज आफ्टर ऑल काइतो पहले स्कूल टॉपर जो रह चुका है, इसलिए उसके लिए ये सब सॉल्व करना इजी होगा ही। एंड इस वजह से मियाओ भी बच गई क्योंकि उसने मियाओ के बदले का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। शिन काइतो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगती है। तो वहीं मियाओ टीचर को सॉरी बोल रही थी। तो तब टीचर बोले कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, तुम हार्ड वर्क कर लो एंड अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। मियाओ सीट पर आकर बैठ गई। तो तब टीचर जाने से पहले सभी को बताकर गए कि मंथली एग्जाम का रिजल्ट बाहर बोर्ड पर लगा दिया गया है, इसलिए तुम सभी स्टूडेंट्स अपने स्कोर को चेक कर लेना। तो ये सुनते ही पूरी क्लास का मुंह बन गया क्योंकि किसी को पसंद नहीं कि उनके मार्क्स के बारे में पूरे स्कूल को पता चले। फिर जब पूरी क्लास बाहर चली गई तो तब मियाओ क्वेश्चन देखती है एंड कहने लगी कि इसको तो मैंने याद किया था लेकिन मैं इसे तब भी भूल कैसे गई, और फिर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो तब काइतो मियाओ पर चिल्लाया और बोला कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन रहोगी हमेशा डम्ब ही, यानी शोर करके मुझे परेशान मत करो। तो ये सुन मियाओ चुप हो गई और अब जैसी बाहर अपना रिजल्ट देखने आई तो तब उसे पता चला कि क्लास में सबसे ज़्यादा कम नंबर उसी के हैं, यानी कि मियाओ मैथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। फिर उसने यूनियन के नंबर देखे जो कि उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा हाई थे, इसलिए वो और ज़्यादा उदास हो गई कि इसका मतलब मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ लेकिन कभी यूनियन के काबिल नहीं बन पाऊंगी, यानी कि मैं सिर्फ एक लूज़र हूँ। और फिर जब जैसी वो यहाँ से उदास होकर जाने लगती है तो तब उसके ठीक साइड में यूनियन था, जो कि वो तो मियाओ को नोटिस कर लेता है लेकिन मियाओ को इस बारे में कुछ पता चल ही नहीं पाता, बल्कि वो तो बस उदासी के साथ यहाँ से चली गई। तो वहीं यूनियन मियाओ को देखते हुए स्माइल करने लगा, इसका मतलब अब वो मियाओ को फुल नोटिस करने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ के घर का सीन देखते हैं जहां मियाओ को अपनी मॉम की आवाज़ें सुनाई दी जो कि उसकी छोटी बहन को शाबाशी दे रही थी क्योंकि वो हर बार की तरह आज भी 100 आउट ऑफ 100 लाई थी।
इसलिए कहती हैं कि मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, लेकिन पता नहीं म्याओ कितने मार्क्स लाई होगी। तो ये सुनते ही म्याओ अपने घर से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब मॉम को पता चलेगा कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो मुझ पर चिल्लाएंगी। रास्ते में बारिश भी हो गई थी, इसलिए वो उसी लाइट हाउस में चली गई, जिसकी वजह से म्याओ की मॉम ने इस एरिया में घर लिया है। म्याओ ने उस पूरे लाइट हाउस को सही से देखा कि कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी है, यानी कि ये कैसा बना हुआ है। फिर वो अपने सामान को बाहर निकाल कर उसे सुखाने लगती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भीग चुकी थी। लेकिन तभी हवा चली एंड म्याओ का मैथ का टेस्ट पेपर उड़ता हुआ विंडो से बाहर चला गया, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा गंदे मार्क्स आए हुए हैं। म्याओ जल्दी से भागती हुई बाहर आती है उसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ वो देखती है कि वो पेपर किसी के फेस पर चिपक चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही था। जिस वजह से यूनियन ने भी उस टेस्ट पेपर को देख लिया कि म्याओ को कितने ज़्यादा गंदे मार्क्स मिले हुए हैं। तो वहीं बेचारी म्याओ बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगी, क्योंकि आज उसकी अपने क्रश के सामने इतनी बड़ी इंसल्ट जो हो चुकी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि म्याओ शॉक रह गई थी ये देखकर कि यूनियन ने उसके गंदे मार्क्स देख लिए हैं, यानी कि म्याओ को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि ये दोनों लाइट हाउस के अंदर हैं। एक्चुअली ये जगह यूनियन का सीक्रेट प्लेस है, जहाँ वो आता जाता रहता है। यूनियन ने म्याओ का नेम रीड करने के बाद उसे उसका पेपर वापस कर दिया, ये बोलते हुए कि तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हें स्टडी पर फोकस देने की ज़रूरत है। म्याओ कहती है कि ठीक है सीनियर, और फिर तभी जल्दी जल्दी अपने बैग में अम्ब्रेला ढूंढने लगी, जो कि आज वो रख कर नहीं लाई थी। इसलिए कहती है कि सॉरी, आज मैं आपकी अम्ब्रेला घर भूल चुकी हूँ। यूनियन पूछता है कि कौन सी अम्ब्रेला, तो म्याओ ने एक्सप्लेन किया कि मैं वही लड़की तो हूँ जो कि आपको बुक स्टोर के बाहर मिली थी, यानी उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए आप मुझे अपनी अम्ब्रेला देकर एंड खुद रेनकोट पहनकर चले गए थे। तो तब यूनियन बोला कि ओ अच्छा, तो तुम वो लड़की हो, वरना मुझे तो लगा था कि जब तुमने मुझे बारबी डॉल दिखाई थी वही हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। तो तब म्याओ इस सीन को भी एक्सप्लेन करने लगी कि एक्चुअली वो तो मैं आपको अम्ब्रेला देने वाली थी, लेकिन गलती से डॉल को बाहर निकाल दिया था, एंड वो डॉल भी मेरी नहीं थी बल्कि मेरी छोटी बहन की थी, जो कि गलती से बैग में आ गई थी। यूनियन कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, गलती सब करते हैं। और फिर म्याओ की बहुत सारी न्यू बुक्स देखते हुए कहने लगा कि क्या ये तुमने बिल्कुल अभी बाय की हैं। म्याओ बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं स्टडी में अच्छी बनना चाहती हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड यही सेम चीज़ मुझे मेरे डेस्कमेट ने भी कही थी कि मेरे माइंड में कभी कुछ नहीं आ सकता है, यानी कि मैं हमेशा डम भी रहूँगी। यूनियन पूछने लगता है कि कौन, क्या कायतो ने तुमसे ये सब बोला है। तो तब म्याओ बताती है कि हाँ, लेकिन आपको उसका नाम कैसे पता, यानी क्या आप जानते हो कायतो को। यूनियन बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, एंड तुम उसकी बातों को गलत मत समझना, यानी उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। तो तब म्याओ बोली कि भला आप मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो, क्या आप कायतो के दोस्त हो। तो तब वो चुप हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की भी कुछ स्टोरी रह चुकी है जो वो शेयर नहीं करना चाहता है। इसलिए बात को घुमाने के लिए म्याओ से एक पेपर मांगने लगा, और फिर बोला कि मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर में नोटिस किया कि तुमने कहाँ का मिस्टेक की है, इसलिए मैं तुम्हें सही से समझा देता हूँ। म्याओ पेपर देने के बाद यूनियन के पास बैठ गई। यूनियन बोला कि तुम्हें इस सम एंड इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता है ना। तो तब म्याओ कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि सब चीज़ें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। यूनियन म्याओ को कंफ्यूज देखकर हंसता है, और फिर बहुत ही प्यार से स्टार्टिंग से काफी कुछ समझाने लगा। म्याओ यूनियन को इतने पास से देखती रह जाती है, यानी कि उसे घूरने लगी थी, बिकॉज आज वो अपने क्रश के ठीक पास में जो बैठी है, इसलिए उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसलिए यूनियन भी कह देता है कि मुझे मत देखो, यानी यहाँ पेपर पे देखो। और फिर दोबारा से म्याओ को इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझाने लगा, क्योंकि अब भी चीजें म्याओ को समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से यूनियन ने म्याओ को सबसे पहले बेसिक समझाया। फिर बस ऐसे ही ये दोनों स्टडी करते गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्याओ घर वापस आ चुकी है एंड बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी यूनियन के ख्यालों में खोई हुई थी। इसलिए जिस पेपर पे यूनियन ने फॉर्मूलाज के बारे में समझाया था उसको वो पैक कर देती है, ताकि यूनियन की टच की हुई चीज़ें बिल्कुल भी गंदी नहीं हो पाए। ऊपर से इस पेपर पर यूनियन की राइटिंग भी है, इसलिए अब ये पेपर म्याओ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका था। म्याओ ने पेपर को सही से कवर करने के बाद उसको ड्रॉ में रख दिया, जहाँ यूनियन की दी हुई अम्ब्रेला भी रखी है। यानी ये सब देखकर आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्याओ का यूनियन पर कितना ज़्यादा वाला क्रश है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हम
हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ मियाओ स्कूल जाने के लिए रेडी है लेकिन जा नहीं रही है क्योंकि वो यहाँ खड़े होकर यूनियन के आने का वेट कर रही है कि तभी कोई आता है, लेकिन वो लड़का यूनियन नहीं था, इसलिए कहने लगी कि पता नहीं यूनियन कब आएगा, कहीं उसकी वजह से आज मैं स्कूल जाने में लेट नहीं हो जाऊं। और फिर अब जैसे फाइनली यूनियन अपनी बाईसाइकिल पे बैठकर यहाँ आया एंड मियाओ को देखकर स्माइल करने लगा, तो तब मियाओ यूनियन को बस देखती ही रह गई, यानी कि उसकी मॉर्निंग हैप्पी हो गई। फिर वो भी जल्दी से यूनियन के पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि कैसे आज मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए खुशी के साथ ही अपनी क्लास में आई और सीट पर बैठ गई एंड गुनगुनाने लगी। तो तब कायतो बोला कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो। मियाओ कहती है कि बस आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कायतो ने मियाओ को अपनी कॉपी दी होमवर्क करने के लिए, तो तब आज उसको भी मियाओ खुशी खुशी से करने लगती है कि तभी यहाँ शिन आ गई एंड पूछने लगी कि क्या तुम कायतो का होमवर्क कॉपी कर रही हो। तो तब वो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कायतो के लिए उसका होमवर्क कर रही हूँ। शिन को इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं आता कि एक टॉपर वीक स्टूडेंट से कैसे अपना काम करा सकता है। तो तब कायतो बोला कि ये जो भी कुछ कर रही है उसे मैंने करने के लिए बोला है, तुम अपने काम से मतलब रखो। शिन कहने लगी मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ जो कि मेरी आंटी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि बाहर का जंक फूड खा खा कर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई होगी ना। तो तब पहले तो कायतो लंच ले नहीं रहा था, मगर फिर बोला कि लाओ दो, और फिर मियाओ को ऑर्डर देने लगा कि इस लंच को अभी खाकर फिनिश करो। मियाओ शॉक रह गई इस बात को सुनकर। तो वहीं शिन को भी गुस्सा आया कि तुम मेरा दिया हुआ लंच किसी और को कैसे दे सकते हो, मगर कायतो शिन की एक नहीं सुनता, बल्कि मियाओ से बोला कि इसे अभी फिनिश करो वरना मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मेरी एंटी फैन हो। तो ये सुन मियाओ डर जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी लंच ओपन करने लगी। और जब जैसी खाने ही वाली थी कि तभी शिन ने चिल्लाकर मियाओ को रोका एंड बोली कि तुम आखिर खुद को समझ क्या रही हो जो ऐसा करने की हिम्मत कर रही हो। एंड वैसे तुम कायतो को होमवर्क कॉपी कर रही थी ना, जो करना रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए अभी चलो मेरे साथ टीचर ऑफिस। और फिर तभी मियाओ का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगी। कायतो बहुत कोशिश करता है शिन को रोकने की, लेकिन वो रुक नहीं रही होती है, बल्कि जितने गुस्से से मियाओ को अपने साथ लेकर जा रही थी। तो तब उस वजह से सब लोग भी अब इन तीनों को देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। कायतो ने फाइनली शिन को रोका ये बताकर कि मियाओ सच में मेरा काम कर रही है, ना कि मेरे काम को कॉपी कर रही थी। तो तब शिन जोर जोर से कहने लगी कि ये लड़की मैथ में बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि फेल हो जाती है, इसलिए ये कैसे तुम्हारे होमवर्क को कर सकती है। तो तब मियाओ को सभी के सामने बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ, इसलिए उसने शिन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये बात जोर जोर से मत कहो। कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो तब कायतो दूसरी साइड अपना फेस कर लेता है एंड शिन सब एक्सप्लेन करने लगी। तो वहीं मियाओ भी अपनी साइड की बात बता रही थी कि उसने कुछ भी किसी की कॉपी से कॉपी नहीं किया। यूनियन दोनों कॉपीज की हैंड राइटिंग चेक करता है जो कि सेम थी, इसलिए कहने लगा कि मियाओ सच बोल रही है, यानी दोनों कॉपीज में उसी की हैंड राइटिंग है। तो ये सुन शिन शॉक रह जाती है कि ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। तो वहीं कायतो बोला कि जरा देखो तो ये यूनियन फिर से हीरो बनकर दुनिया को बचाने आ गया है। और फिर मियाओ के पास आकर बोलने लगा कि चलो यहाँ से, क्योंकि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मियाओ कहती भी है कि पर शिन ऐसा करने से मना कर रही है। तो ये सुन वो जोर से मियाओ पर चिल्लाया, जिसे सुनकर मियाओ सॉरी बोलते हुए कायतो के साथ जाने के लिए रेडी होने लगी। तो तब यूनियन पूछता है कि तुम आखिर कायतो को सॉरी क्यों कर रही हो, यानी क्या इसने तुम्हें किसी चीज के लिए धमका रखा है जो तुम इससे इतना ज्यादा डर रही हो। तो तब मियाओ तो कुछ बोली नहीं, लेकिन कायतो यूनियन के और पास आया एंड बोला कि तू अपने काम से मतलब रख, यानी मेरे मैटर में टांग मत अड़ा। तो ये सुन यूनियन गुस्से से कायतो को देखने लगा। तो वही कायतो भी फुल मूड में है यूनियन से फाइट करने के, इसलिए शिन बात को खत्म करने के लिए मियाओ के पास आती है एंड बोली कि मैंने एज ए क्लास मॉनिटर मियाओ को कायतो का होमवर्क करने की परमिशन दे दी है, इसलिए तुम दोनों प्लीज लड़ो मत। मियाओ भी शिन की बात का सपोर्ट करने लगी। तो तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से दूर हुए। यूनियन मियाओ से बोला कि अगर कायतो तुमको बुली करने की कोशिश करे तो मुझे जरूर बताना, और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। तो वहीं कायतो भी वापस चला गया। मियाओ अब क्लास में वापस आई एंड देखती है कि कायतो खुद से अपना काम कर रहा था, वो भी जल्दी जल्दी, इसलिए पूछने लगी कि जब तुम खुद से अपना काम कर सकते हो तो फिर मुझसे क्यों कराते हो। तो तब इस बात पर कायतो ने रिप्लाई दिया, इसलिए क्योंकि मैं अपना टाइम बचाता हूँ ताकि चैन से सो सकूं। मियाओ अब इससे पहले कि कायतो से और कुछ कह पाती कि तभी शिन जोर से चिल्लाई एंड कहने लगी कि कायतो से बात मत करो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो तब मियाओ चुप हो गई।
वेल अब हम सभी को कंप्यूटर क्लास में देखते हैं जहाँ सभी जल्दी जल्दी वर्क कर रहे थे, लेकिन शिन का कंप्यूटर खराब हो गया। इसलिए मियाओ शिन से बोली कि मेरा काम हो चुका है, इसलिए तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर लो, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फिर कायतो से उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए मांगने लगी। कायतो ने डायरेक्ट रिप्लाई दिया कि सपने देखना छोड़ दो। तो वहीं जो लड़का शिन के साइड में था वो भी अपना कंप्यूटर दिखाने से मना कर रहा था, इसलिए शिन को मजबूरन मियाओ से ही उसका कंप्यूटर एक्सचेंज करना पड़ता है। शिन मियाओ को थैंक्स बोली तो तब मियाओ खुशी से कहती है इट्स ओके, लेकिन अब क्योंकि मियाओ अपनी लिंग लिंग वाली आईडी को लॉग आउट करना भूल गई थी, इसलिए इस वजह से शिन को सब पता चल जाता है कि मियाओ ही वो लड़की है जिसने कायतो के लिए बैड कमेंट्स पोस्ट किए थे, यानी कि कायतो की एंटी फैन। जिसके बाद अब हम बुक स्टोर का सीन देखते हैं जहां मियाओ पेन्स बाय करने आई हुई थी एग्जाम के लिए। तो तब यहाँ वो छुप कर यूनियन का नाम लिखने लगी। जो सब करते हुए उसे अच्छा लग रहा था, मगर जब जैसी यूनियन भी यहाँ आ गया तो तब वो जल्दी से उस नाम को कट कर देती है। यूनियन मियाओ से पहले तो एग्जाम की बात करता है, मगर फिर पूछने लगा कि वैसे क्या तुम्हें सच में कायतो ने किसी चीज के लिए धमका रखा है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। तो ये सुन मियाओ कायतो की बातों को याद करने लगती है, इसलिए बोली कि सॉरी मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। यूनियन कहता है इट्स ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब जैसी जाने लगा तो तब मियाओ भी जल्दी जल्दी से यूनियन के पीछे गई। यूनियन को लगा कि मियाओ उसे फॉलो कर रही है, बट मियाओ जब समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हम दोनों की होम लोकेशन सेम है। तो ये सुन वो कहता है कि अच्छा, तभी मैंने तुम्हें मॉर्निंग में देखा था। मियाओ बोली कि हाँ वो लड़की मैं ही थी। जिसके बाद ये दोनों साथ में घर जाने लगे। थोड़ी देर बाद ये दोनों मियाओ के घर के बाहर आ गए, जहाँ मियाओ कहती है कि यही मेरा घर है। तो तब यूनियन कहता है ओके, और फिर मियाओ को एग्जाम के लिए गुड लक बोलकर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि याओ मियाओ से अपनी डॉल के लिए वेडिंग ड्रेस सिलवाने आई है, जो कि मियाओ सिल देती है क्योंकि वो इस काम में बहुत ही अच्छी है, यानी कि यूनिक ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में। मॉम भी मियाओ की तारीफ करने लगी कि वाओ, भले ही तुम स्टडी में ज़ीरो हो लेकिन इस काम में बहुत ही अच्छी हो। मगर जब उन्होंने नोटिस किया कि जिस फैब्रिक के यूज से ड्रेस बनाई गई है, यानी जो फैब्रिक याओ ने मियाओ को लाकर दिया था, वो उनके न्यू वाले कर्टन्स थे, इसलिए देखकर मॉम बहुत जोर से इन दोनों पर चिल्लाई एंड डांटने लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे पूरा स्कूल रेडी है एग्जाम देने के लिए, इसलिए लाइन लगाकर सभी बच्चे बस में बैठने जा रहे थे। फिर जब ये सभी बस में बैठ गए तो तब मियाओ शिन के पास आने लगी उसके बराबर में बैठने के लिए, लेकिन शिन मियाओ को अपने पास बिठाती नहीं है क्योंकि अब वो मियाओ से नफरत करने लगी है। तो तब इस वजह से मियाओ को काफ़ी बुरा फील हुआ। थोड़ी बहुत देर के बाद इनकी बस एग्जाम हॉल के बाहर आ गई, लेकिन जब जैसे शिन उठी तो वो गलती से अपनी पेंस किट यहीं गिरा जाती है। अब हम एग्जाम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ मियाओ शिन को गुड लक कर रही है, मगर शिन मुंह बना रही थी ये बोलते हुए कि पता नहीं ये लड़की मुझसे चेप क्यों होना चाह रही है। कि तभी शिन को रियलाइज हुआ कि उसके पास उसकी पेंस किट नहीं, इसलिए शिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि अब भला मैं क्या करूं, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। मियाओ शिन को परेशान देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात है, इसलिए पूछने लगी कि क्या हुआ। तो तब शिन ने बताया कि मेरी पेंस की किट मिल नहीं रही है, यानी कि शायद मैंने उसे खो दिया है। तो ये सुन मियाओ बोलती है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, और फिर तभी अपनी पेंसिल को हाफ करती है एंड एक दूसरे पेन के साथ शिन को देने लगी। शिन ने वो दोनों चीजें ले ली एंड मियाओ को थैंक्स किया। तो तब मियाओ बोली इट्स ओके। साथ ही अब शिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा है ये जानकर कि मियाओ का नेचर कितना ज्यादा काइंड है जो उसने मेरी हेल्प की। अब आफ्टर एग्जाम हम देखते हैं कि सभी बच्चे वापस से बस में आ गए हैं, जहाँ मियाओ ने शिन को अपने पास बुलाया बैठने के लिए। तो तब शिन मियाओ के पास बैठ जाती है एंड दोबारा से उसे थैंक्स करने लगी। मियाओ खुश हो गई ये देखकर कि अब शिन उसके साथ कंफर्टेबल है, यानी कि अब ये दोनों अच्छी दोस्त बन सकती हैं। फिर जब बातों के दौरान मियाओ ने कुछ सामान निकालने के लिए यूनियन वाली अम्ब्रेला को बाहर निकाला, तो तब शिन पहचान गई कि अरे ये तो यूनियन की अम्ब्रेला है ना, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे। तो तब मियाओ पहले तो झूठ कहने की कोशिश करने लगी कि नहीं नहीं ये यूनियन की नहीं है बल्कि मेरी ही है, लेकिन जब शिन मानती नहीं ये बताकर कि देखो यहाँ एक स्क्रैच है जो कि मैंने ही मारा था, तो तब जाकर मियाओ को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ये अम्ब्रेला यूनियन की ही है, जो कि उसने मुझे बारिश के टाइम दी थी, लेकिन मैं उसे रिटर्न करना भूल गई। तो तब शिन हैरान हुई ये सब सुनकर, इसलिए पूछने लगी कि तो फिर तुम पहले झूठ क्यों बोल रही थी। तो तब मियाओ समझाती है इसलिए क्योंकि तुम यूनियन की गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि कहीं तुम मुझे गलत नहीं समझ लो। तो तब पहले तो शिन ये सब सुनकर हंसती है और फिर बताने लगती है कि मैं यूनियन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि उसकी कज़न हूँ।
शायद ये बात तुम्हें स्कूल में किसी ने बताई नहीं होगी क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुई हो ना। तो तब मियाओ शॉक रह गई ये जानकर कि क्या कज़न। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि मियाओ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है ये जानकर कि शिन यूनियन की कज़न है ना कि गर्लफ्रेंड। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करती करती घर तक आ गई। मियाओ बताती है कि मेरा घर है। तो तब शिन मियाओ को बाय करके जाने लगती है, लेकिन मियाओ ने शिन को रोका और पूछा कि क्या तुम घर के अंदर आना पसंद करोगी, क्योंकि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मेरी मैथ में हेल्प कराना चाहती हो। वैसे ही मेरे अभी यहाँ पर ज़्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं और किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकती हूँ। तो ये सुन शिन घर के अंदर आने के लिए मान जाती है कि तभी सामने से मियाओ की मदर भी आ गई एंड खुश होने लगी ये देखकर कि मियाओ फर्स्ट टाइम अपनी किसी फ्रेंड को घर लाई है। इसलिए वो शिन की तारीफ करते हुए उसे घर के अंदर लेकर जाने लगी, शिन को टी पिलाने एंड स्नैक्स देने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब शिन मियाओ को पढ़ा रही थी तो तब मियाओ बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिन पूछती है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है। तो तब वो बताने लगी कि सब कुछ, यानी तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्टाइल एकदम डिफरेंट है। और फिर ड्रॉ से वही पेज निकाल कर दिखाने लगती है जिस पर यूनियन ने मियाओ को मैथ समझाई थी, ये बोलकर कि देखो मैं इस स्टाइल से सब चीज़ें समझ जाती हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे इस तरह से समझा सकती हो। तो तब हैंड राइटिंग को देखते ही शिन बोली कि अरे ये तो यूनियन ने लिखा है ना। तो तब मियाओ शॉक हुई और बोली कि तुम्हें कैसे पता। तो तब शिन बताने लगी कि मैं यूनियन के साथ बचपन से रही हूँ, इसलिए क्या मुझे उसकी हैंड राइटिंग नहीं पता होगी। और फिर कहने लगी कि तुमने इसे पेपर में क्यों पैक कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूनियन को लाइक करती हो इसलिए उसकी टच की हुई हर चीज़ को संभाल कर रख रही हो। तो ये सुन मियाओ हैरान होने लग जाती है कि ये सब बातें कैसे समझ गई, इसलिए मुकरने लगी कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन शिन मानती नहीं है और फिर बोली कि क्यों ना तुम यूनियन से ट्यूशन क्लासेस ले लो। और फिर तभी यूनियन को कॉल करने लगी, लेकिन मियाओ ने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मगर शिन मान नहीं रही थी, यानी मियाओ को टीज करना शुरू कर देती है और बस फिर ऐसे ही ये दोनों साथ में एंजॉय करती गई। इसका मतलब अब शिन को भी पता चल चुका है कि मियाओ का उसके कजन यानी यूनियन पर क्रश है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ टीचर मियाओ को डांट रहे हैं क्योंकि वो फिर से मैथ में फेल हो गई है। तो तब वो बोली कि सॉरी सर, मैं जल्द से जल्द मैथ में इम्प्रूवमेंट कर लूंगी। टीचर ने समझाया कि देखो मैं भी तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसलिए अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करो। जिसके बाद अब हम मियाओ को शिन के साथ जाते हुए देखते हैं जो कि टीचर की सारी बातें शिन को बता रही है। तो तब शिन फिर से यही कहने लगी कि तुम मुझे यूनियन से बात करने दो, क्या पता वो तुम्हें ट्यूशन क्लासेस देने के लिए मान जाए। और फिर डायरेक्ट मियाओ को यूनियन से बात कराने ले आई जहाँ यूनियन अपने किसी अंकल की शॉप पर उनकी हेल्प करा रहा था। मगर तभी शिन को देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बताती है कि मैं मियाओ की वजह से यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जिम्मेदारी लो। तो ये सुन यूनियन कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन अब जब नेक्स्ट सीन में शिन यूनियन को सब कुछ बताती है तो तब वो मियाओ से बोला कि इसका मतलब तुम दोबारा से मैथ में फेल हो गई। मियाओ कहती है कि हाँ। तो वहीं शिन समझाने लगी कि तुम हमारे सीनियर हो इसलिए तुमको जूनियर्स की हेल्प करानी चाहिए, यानी कि प्लीज़ मियाओ की मैथ में हेल्प करा दो क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन समझ आती है। तभी तो उसके एग्ज़ाम में सिर्फ वो 2 सम सही गए हैं जो तुमने उसको समझाए थे। तो तब पहले तो यूनियन हेजिटेट करने लगा और वहीं मियाओ भी मना कर रही थी कि नहीं सीनियर के पास टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में यूनियन मियाओ को मैथ क्लासेस देने के लिए मान जाता है एंड बोला कि तुम मुझे स्कूल के बाद लाइट हाउस में मिलना। तो तब ये सुन मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से आफ्टर स्कूल ये दोनों स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यूनियन पूछने लगा कि तुम मैथ की किस किस चीज़ में वीक हो। तो तब वो बोली कि A to Z सभी में, यानी मुझे स्टार्टिंग से सीखना है। तो तब यूनियन ने ऐसे ही किया, यानी स्टार्टिंग से मियाओ को मैथ सिखाने लगा जिस पर मियाओ फुल फोकस दे रही थी। और फिर जब यूनियन मियाओ को पढ़ाने के बाद चला गया तो तब मियाओ यूनियन की टच की हुई चॉक्स उठाने लगती है क्योंकि अब शायद वो इनको भी पैक करके अपने पास रखने वाली है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मियाओ जब जैसी लेट वापस घर आई तो तब उसको मॉम ने काफी ज्यादा डांटा कि तुम आखिर कहाँ थी, यानी मुझे तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है कि तुम मैथ में दोबारा से फेल हो गई हो इसलिए तुम्हें स्टडी पर फोकस देना चाहिए, लेकिन तुम तो बाहर घूम रही हो। मियाओ बहुत समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बाहर स्टडी कर रही थी कि तभी मियाओ के फादर यहाँ आ गए जिनको देखकर मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड इनकी कन्वर्सेशन यही एंड हो जाती है। बिकॉज मियाओ के डैड काम की वजह से बहुत कमी से घर आते हैं, इसलिए इस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे।
जिसके बाद अब दिखाया गया कि मियाओ अपने रूम में है एंड जो चॉक्स वो उठाकर लाई थी यानी यूनियन की टच की हुई, उनको वो पैक करने लग जाती है और फिर इन्हें भी मियाओ ने संभाल कर ड्रॉ में रख दिया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि यूनियन यूनिवर्सिटी मेजर चूज कर रहा है, यानी वो प्लानिंग कर रहा है कि स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में उसे क्या करना है, इसलिए वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर मेजर को चूज कर लेता है। तो वहीं मियाओ भी अपने पेरेंट्स के पास उनको अपनी चॉइस बताने आई कि वो आफ्टर स्कूल यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहती है। तो तब मॉम तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन मियाओ के डैड उसको फुल सपोर्ट करने लगे और बोले कि मेजर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसलिए तुम सबसे पहले आर्ट क्लासेस ज्वाइन करो। मॉम कहने लगी कि पर हम आर्ट क्लासेस के लिए फ़ीस कहाँ से लाएंगे। तो तब मियाओ ने बताया कि हमारे स्कूल के आर्ट टीचर फ्री में आर्ट क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो तब वो दोनों मान गए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मियाओ शिन के पास आर्ट टीचर के घर जा रही है, जहाँ शिन रास्ते में बताती है कि आर्ट टीचर उसके अंकल हैं यानी यूनियन के फादर। तो तब मियाओ शॉक रह गई क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है यूनियन के घर को देखने के लिए। और फिर ये दोनों फाइनली यूनियन के घर आ गई, जहाँ इनकी आर्ट टीचर से बात हुई, जो कि मियाओ को अपनी क्लास में लेने के लिए मान जाते हैं, यानी कि बोले कि तुम कल से ज्वाइन कर लेना। मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि तभी हमें यहाँ यूनियन की मदर को भी दिखाया गया, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, इसलिए मियाओ को इन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि जब मियाओ शिन की बुक्स यूज़ कर रही थी कि तभी नेम रीड करने पर उसे पता चला कि अरे ये तो यूनियन की बुक है, इसलिए उसने शिन से इस बारे में पूछा। तो तब शिन ने बताया कि हाँ ये यूनियन की ही पुरानी बुक है, क्योंकि मैं उसकी पुरानी बुक्स को यूज़ कर लेती हूँ। तो तब इसलिए मियाओ बुक में यूनियन के हाथों से ड्रॉ की हुई चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कायतो बिल्कुल अभी सोकर उठा, इसलिए शिन कायतो से बात करने उसके पास गई, क्योंकि वो उसे लाइक जो करती है। लेकिन कायतो शिन को खुद से दूर रहने का बोलकर यहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते मियाओ को बुक रीड करता देख कहने लगा कि ओ अच्छा, तो तुम हार्डवर्क कर रही हो, लेकिन देख लेना इस बार भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाओगी। जो बात मियाओ को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि आखिर ये इतना ज़्यादा रूड क्यों है। तो वहीं शिन मियाओ का स्टैंड लेती है कायतो से ये बोलकर कि तुम मियाओ से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो तब कायतो मुंह बनाता हुआ क्लास से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स आइज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तब यूनियन भी निंग के साथ खड़े होकर इन सभी को देखने लगा। मियाओ भी यूनियन को नोटिस कर लेती है, इसलिए स्माइल करने लगी। तो वहीं यूनियन ने भी मियाओ को देखकर स्माइल की, लेकिन निंग समझ नहीं पाया कि आखिर ये किसे देखकर इशारे कर रहा है, इसलिए क्लासरूम के अंदर आकर चेक करने लग जाता है कि आखिर अभी अभी यूनियन ने किसको इशारा किया था, मगर उसे कोई मिला नहीं। कि तभी कायतो भी वापस आ गया एंड यूनियन को देखकर उसे गुस्से से धक्का मारकर अंदर जाता है और फिर सीट पे बैठकर यूनियन से कहने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनने के लायक हो? यानी खुद को देखो तो सही, तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, बल्कि हमेशा मेरी नज़रों में तो सिर्फ एक लूज़र ही रहोगे। तो तब ये बात निंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो डायरेक्ट कायतो का कॉलर पकड़ लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगे, मगर जल्दी से मैथ टीचर क्लासरूम के अंदर आए एंड इन दोनों को रुकवाते हैं, जहां उन्होंने पहले यूनियन एंड निंग से क्वेश्चन किया कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर कायतो को डांटने लगे, मगर कायतो किसी की सुन ही नहीं रहा था, बल्कि नॉन स्टॉप टीचर से भी बदतमीजी करने लगता है। इसलिए अब इस वजह से इससे पहले कि कायतो को पनिशमेंट मिल पाती कि तभी यूनियन ने पेट दर्द की एक्टिंग की एंड कैन से कुछ नीचे फेंक देता है, ताकि सभी को लगे कि उसने वॉमिट भी कर दी है। मियाओ यूनियन के कहने पर कैन छुपा लेती है और फिर शोर करने लगी कि सीनियर यूनियन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए हमें प्लीज़ इनको पहले मेडिकल रूम लेकर जाना चाहिए। तो वैसे तो मैथ टीचर समझ चुके थे कि यूनियन कायतो को बचाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, मगर तब भी इन दोनों को यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि मैटर खत्म हो सके। निंग यूनियन को अपने साथ बाहर ले आया, लेकिन बाहर आकर यूनियन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमेशा कायतो की हेल्प क्यों करवाते रहते हो, और फिर तभी गुस्से में यूनियन को छोड़कर चला गया। जिसके बाद अब हमें यूनियन को मेडिकल रूम में दिखाया गया, जहाँ मियाओ यूनियन से मिलने आई एंड बोली कि मुझे टीचर ने भेजा है ये देखने के लिए कि अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है। तो तब यूनियन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर मियाओ को थैंक्स करने लगा क्योंकि मियाओ ने उसकी हेल्प जो कराई थी। मियाओ बोलती है इट्स ओके। जिसके बाद ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे, जहाँ एक पेंटिंग को देखकर यूनियन ने बताया कि ये मेरी है, जिसको मैंने नेशनल यूथ पेंटिंग कंपटीशन में बनाया था।
तो तब मियाओ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई बिकॉज यूनियन ने इस पेंटिंग पर फर्स्ट प्राइज़ भी जीत रखा है। कि तभी निंग भी यहाँ आ गया एंड बताने लगा कि देखो मैं भी अच्छी ड्राइंग करता हूँ एंड कम से कम मैंने कुछ तो बनाया है, वरना यूनियन ने तो सिर्फ एक लाइट हाउस की पिक्चर बना दी थी, तब भी ये जीत गया। इसलिए तुम खुद बताओ कि हम में से किसकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। तो तब मियाओ ने ऑब्वियसली यूनियन का नाम लिया। निंग चिढ़ गया और फिर अलग अलग पॉइंट्स बताकर पूछता है कि अब बताओ कि किसकी पेंटिंग में ज़्यादा हार्डवर्क है। तो तब भी मियाओ यूनियन का ही नाम लेती है, जिस वजह से यूनियन तो खुश होता है, मगर निंग चिढ़कर कहने लगा कि कहीं तुम्हारा यूनियन पे क्रश तो नहीं है जो तुम इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करती जा रही हो। तो ये सुन मियाओ शॉक रह गई। तो वहीं यूनियन भी निंग को इशारे करने लगा कि इससे ऐसे बात मत करो, लेकिन निंग बाज नहीं आता, बल्कि बोला कि अगर तुम्हें यूनियन का नंबर चाहिए हो तो मैं वो तुम्हें कम प्राइस पर बेच सकता हूँ, इसलिए क्या चाहिए तुम्हें यूनियन का नंबर। तो तब मियाओ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, इसलिए तभी मना करके यहाँ से चली जाती है। तो तब उसके जाने के बाद यूनियन ने निंग को डांटा एंड बोला कि अब एज ए क्लास मॉनिटर मैं तुमको बहुत सारा काम करने के लिए दूंगा। तो ये सुनते ही निंग नॉन स्टॉप यूनियन को सॉरी करने लगा। अब हम देखते हैं कि मियाओ ने आर्ट क्लास ज्वाइन कर ली, जहाँ टीचर यानी कि यूनियन के फादर सभी को समझा रहे हैं कि किस किस को क्या करना है। कि तभी यूनियन भी अपने फ्रेंड निंग के साथ यहाँ आ गया। यूनियन के फादर पहले तो दोनों को लेट आने के लिए डांटते हैं, मगर फिर बैठने की परमिशन दे देते हैं। यूनियन मियाओ को नोटिस कर लेता है, इसलिए पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी तुम्हें तो मैंने मैथ का होमवर्क दे रखा है ना। तो मियाओ जल्दी से उठकर एक्सप्लेन करने लगी कि वो सब तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है एंड रिपीट भी कर दिया है, मगर मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में आर्ट सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अभी से आर्ट सीखनी शुरू कर दी। तो तब यूनियन कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया तुम नर्वस क्यों हो रही हो, यानी मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। जिसके बाद दोनों बैठकर ड्राइंग करने लगे। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यूनियन की मॉम सभी को फ्रूट्स दे रही हैं और फिर जब बाहर आई एंड उन्होंने यूनियन को भी अपना बेटा पुकारते हुए फ्रूट दिया, तो तब यूनियन के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जो सब चीज़ मियाओ भी नोटिस कर लेती है। इसलिए मॉम यूनियन से कहने लगी कि हम फैमिली हैं, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे माइंड मत किया करो। और फिर तभी यूनियन को ऑरेंज देने के बाद मियाओ को भी ऑरेंज देती हैं और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें निंग दिखाया गया जो कि सभी की ड्राइंग को चेक कर रहा है, जहाँ यूनियन को देखकर तो वो उसे परेशान करता है, लेकिन जब उसने मियाओ की पेंटिंग देखी जो कि एक डॉल ड्रेस है, तो तब वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए बोला कि ये तो ठीक मेरे जैसा डिज़ाइन है। मियाओ पूछती है कि मतलब, तो तब वो बताने लगा कि मैं भी डॉल्स के लिए कपड़े डिज़ाइन करता हूँ। तो ये सुन मियाओ ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और बोली कि इसका मतलब तुम डॉल्स के साथ खेलते हो। तो वहीं यूनियन भी हंसते हुए बताने लगा कि ये सिर्फ खेलता नहीं है बल्कि डॉल्स कलेक्ट भी करता है, जिसमें से इसकी फेवरेट डॉल का नाम लिली है। तो तब मियाओ और भी ज़्यादा हंसना शुरू कर देती है। निंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था, इसलिए वो डायरेक्ट ये बोल देता है कि तुम खुद को समझ क्या रही हो, यानी पहले अपने टीथ में फंसे हुए ऑरेंज को तो निकाल लो जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, फिर मेरे ऊपर हंस लेना। तो तब यूनियन ने तो निंग को डांटा कि ऐसे बात मत करो, लेकिन मियाओ बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगी, यानी कि एकदम चुप हो जाती है। निंग यहाँ से चला गया। तो वहीं यूनियन मियाओ को समझाने लगा कि तुम निंग की बातों को दिल पर मत लेना, लेकिन अब मियाओ अपने माउथ पर से हाथ हटाती ही नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी है कि तभी मॉम मुझे ब्रेस लगवाने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को समझा ही नहीं, जिस वजह से आज मेरी अपने क्रश के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो वही यूनियन मियाओ को देख देख कर मुस्कुराता है कि मियाओ कैसे परेशान हो रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मियाओ शाम में ही अपनी मॉम को डेंटिस्ट के पास लेकर आती है और शोर करने लगती है कि अभी मेरे दांतों में ब्रेस लगा दो। मॉम भी हैरान रह गई कि कहाँ पहले ये डेंटिस्ट का नाम सुनते ही भाग जाती थी, लेकिन अब खुद से ब्रेस लगवाने आई है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ के टीथ में फाइनली ब्रेस लग चुकी है, जिस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपने क्रश यूनियन के खातिर वो इस पेन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियाओ यूनियन के साथ लाइट हाउस में है, जहाँ यूनियन पूछ रहा है कि तुमने सारा होमवर्क कर लिया है ना, जो जो सब मैंने दिया था, एंड सम्स की प्रैक्टिस कितनी बार की। तो तब मियाओ इशारे से बताने लगी 2 बार, और फिर बार बार यूनियन के हर क्वेश्चन का आंसर बिना बोले ही देती है। इसलिए यूनियन समझ नहीं पाया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए पूछता है कि तुम भला बोल क्यों नहीं रही हो। तो तब मियाओ अपने टीथ यूनियन को दिखाती है कि इस वजह से। तो तब ये देख वो हंसने लगा और बोला कि ओ अच्छा, तो तुमने ब्रेस लगवा ली।
मैंने सुना है कि इसे लगवाने में बहुत पेन होता है। तो तब मियाओ कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी मैंने तो ईजिली लगवा ली है। जबकि मियाओ ने यूनियन के खातिर बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया था। दोनों ने साथ में काफ़ी देर तक स्टडी की और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब मियाओ कहने लगी कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार में पास हो जाऊंगी। तो तब यूनियन बोला बिल्कुल, क्योंकि अब तुम पहले से बेटर जो बन चुकी हो। तो तब ये बात सुन मियाओ खुश हो गई। जिसके बाद ये दोनों चलते चलते घर के पास आ जाते हैं। इसलिए जब यूनियन बाय बोलकर एंड मियाओ को एग्जाम के लिए गुड लक कहकर जाने लगा तो तब मियाओ ने बहुत हिम्मत करके यूनियन को रोका एंड वो बात बोली जो वो काफ़ी टाइम से कहना चाह रही थी, यानी पूछती है कि क्या प्लीज़ मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो ये सुन यूनियन कुछ नहीं कहता बल्कि नॉन स्टॉप मियाओ को घूरने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मियाओ ने जब जैसी पूरी हिम्मत करने के बाद यूनियन से उसका नंबर मांगा तो तब यूनियन मियाओ को घूरने लगा। मियाओ को लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो सॉरी करने लगती है, ये बताकर कि मैं तो सिर्फ इसलिए नंबर मांग रही थी ताकि अगर मुझे कुछ भी स्टडी में समझ नहीं आए तो मैं आपसे पूछ सकूं। तो तब यूनियन मियाओ से उसकी कॉपी मांगता है एंड कॉपी पर अपना नंबर लिख के दे देता है। तो तब ये देखकर मियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इसलिए जब यूनियन यहाँ से चला गया तो तब खुशी के मारे डांस करने लगती है। अब हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियाओ ने यूनियन को कॉल की। यूनियन कॉल पिक करता है एंड बोला कि हेलो। तो तब पहले तो आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई, लेकिन फिर खुश होकर बताने लगी कि मैं मियाओ बात कर रही हूँ एंड मैंने इसलिए कॉल की है ये बताने के लिए कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ, वो भी बी ग्रेड के साथ। तो तब यूनियन मियाओ को कॉन्ग्रेट्स करने लगा, ये कहकर कि देखा मैंने तुमसे बोला था कि इस बार तुम पास हो जाओगी। तो ये सुन मियाओ खुश होने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि निंग स्टडी कर करके परेशान है, लेकिन वही यूनियन एकदम चिल नज़र आ रहा था। इसलिए निंग उसे पूछने लगा कि तुम आखिर कैसे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो इतना सब पढ़ने के बाद भी एकदम रिलैक्स रहते हो, यानी बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते। यूनियन स्माइल करने लगता है और वही मियाओ जो कि केयरफुल होकर बुक्स निकाल रही है, क्योंकि काय तो मियाओ को शोर करने से मना करता है, लेकिन तब भी गलती से शोर हो ही गया। इसलिए काय तो मियाओ को डांटने लगा। मियाओ कहती है कि अब भला मैं क्या करूं, यानी मुझसे जितनी कोशिश होती है शांति बनाए रखने की वो मैं करती हूँ। तो तब काय तो ने मियाओ से उसकी ड्राइंग बुक छीन ली एंड मियाओ की ड्राइंग्स देखने लगा जो कि यूनियन जैसी थी। इसलिए बोला कि क्या तुमने ये सब यूनियन की ड्राइंग्स बना रखी है। मियाओ हैरान रह गई और बोली कि नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो तब वो बताने लगा इसलिए क्योंकि हेयर स्टाइल, कपड़े और हाइट सब कुछ सेम लग रहा है, यानी कि ठीक यूनियन जैसा। कि तभी उसकी नज़र यूनियन के नंबर पे गई। इसलिए कहने लगा कि तुमको यूनियन का नंबर कहाँ से मिला। मियाओ और ज़्यादा हैरान रह जाती है कि तुम्हें यूनियन के नंबर की पहचान कैसे है, जबकि तुम तो कह रहे थे कि तुम उसके दोस्त नहीं हो। तो तब काय तो ये बोलकर जाने लगता है कि एक बार उसने यूनियन के घर के बाहर बोर्ड पर लगे हुए इस नंबर को नोटिस किया था। तो ये सुन मियाओ पूछने लगी कि इसका मतलब तुम यूनियन के घर पे भी गए हुए हो, फिर तो तुम उसकी मॉम को भी जानते होंगे। तो तब मॉम का नाम सुनते ही काय तो रुक जाता है। मियाओ नॉनस्टॉप यूनियन की मदर यानी मिस रोज की तारीफ करने लगी, ये कहकर कि काश मेरी मॉम भी मुझसे इतने ही प्यार से बात करती जैसे कि मिस रोज करती हैं, वरना मेरी मॉम तो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं, लेकिन यूनियन की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो तब काय तो सीरियस होकर मियाओ को देखने लग जाता है एंड बोला कि अभी तुमको उनकी असलियत के बारे में पता नहीं है, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मियाओ को समझ नहीं आया कि आखिर इसने मिस रोज को ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद अब हम यूनियन के घर का सीन देखते हैं जहाँ मियाओ ड्राइंग कर रही थी कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया एंड कहने लगा कि तुम आर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हो। मियाओ बताने लगती है कि हाँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके चाइना की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यानी चैंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो तब यूनियन शॉक रह गया एंड बोला कि क्या तुमको भी चैंग यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो तब मियाओ बताती है कि हाँ, क्यों, क्या आपको भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो तब यूनियन बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरी मॉम ने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं भी इसी में जाना चाहता हूँ। तो तब मियाओ कहने लगती है कि ओ अच्छा, तभी मिस रोज फाइन आर्ट में इतनी ज़्यादा परफेक्ट हैं क्योंकि उन्होंने भी इसी सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। और फिर बोलने लगी कि वैसे तुम्हारे डैड एंड मिस रोज का एकदम परफेक्ट मैच है, यानी ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये बात सुनकर यूनियन को ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लगता, यानी जैसे कि उसे ये बात पसंद
नहीं आई, इसलिए वो चुप बैठा रह गया। कि तभी मियाओ से बोला कि वैसे दिखाओ कि तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। मियाओ पहले तो अपनी ड्राइंग दिखा नहीं रही थी, लेकिन यूनियन के ज़्यादा फोर्स करने पर दिखा देती है, जिसमें उसने वो सीन बना रखा था जब उसने यूनियन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था। लेकिन यूनियन को लगने लगा कि मियाओ ने शिन और काइतो की ड्राइंग बनाई है, इसलिए कहने लगता है कि ओ अच्छा, तो तुम भी ये बात जान चुकी हो कि शिन का काइतो पर क्रश है, लेकिन ये क्या तुमने शिन को ग्लासेस क्यों बना रखे हैं, जबकि वो तो ग्लासेस नहीं पहनती। तो तब मियाओ कहने लगी कि बस ऐसी, और फिर तभी अपनी ड्राइंग वापस ले लेती है, मन ही मन ये बोलते हुए कि थैंक गॉड यूनियन ने पहचाना नहीं कि ये मैंने उसके लिए बनाई है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे बास्केटबॉल कोच यूनियन और निंग से बात करने आए हैं, ये बताकर कि एक काफी बड़ा मैच होने वाला है दूसरे स्कूल के साथ, इसलिए उन्हें उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं बिकॉज इनके एग्जाम आने वाले हैं, जिस वजह से इनको स्टडी पर फोकस देना है। मगर जब कोच ने बताया कि मैच उसी स्कूल के साथ थे जिससे तुम दोनों लास्ट टाइम हारे थे, तो ये सुन दोनों को ही होश उड़ गए कि क्या उस स्कूल के साथ। यूनियन एक फ्लैशबैक याद करने लगता है कि जब उसी स्कूल के साथ हमारा लास्ट टाइम मैच हुआ था, तो तब हम कितने अच्छे से खेल रहे थे, यानी तब तो काइतो भी हमारा दोस्त था एंड हमारे बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब ब्रेक टाइम हुआ एंड सभी रेस्ट कर रहे थे, तो तब काइतो को किसी का मैसेज आया, जिसे रीड करते ही उसका सारा मूड खराब हो गया। इसलिए इस वजह से जब मैं उसे हाई फाइव कर रहा था, तो तब वो उसे भी नहीं करता। जिसके बाद गेम शुरू होता है, जहां निंग और मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन काइतो अब बिल्कुल भी खेलता नहीं। एंड अब क्योंकि उनकी टीम यानी बास्केटबॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड मेन प्लेयर वही था, इसलिए टीम अप नहीं होने की वजह से इनकी टीम हार जाती है, जिस वजह से इन सभी की काफी बुरी इंसल्ट हुई थी, क्योंकि ये सभी जूनियर से हारे थे। फिर जब सब लोग चले गए एंड निंग काइतो से कुछ बात करने आया, तो तब वो उसकी सुनता नहीं, बल्कि बोला कि ये मेरे और यूनियन के बीच का मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो तब निंग को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। जिसके बाद काइतो ने यूनियन से बहुत ज़्यादा लड़ाई की किसी पर्सनल मैटर पर, कि जब तुमसे मैंने कहा था कि उन दोनों का साथ मत देना, तो तुमने उनका साथ क्यों दिया, क्या तुम खुश हो ये सब करवा के। तो तब यूनियन कुछ भी कहता नहीं है एंड जब जैसी काइतो से बात करने उसके पास आने लगा, मगर काइतो ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि ये बोलकर जाने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगा, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। बाय द वे वो मैटर क्या है जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती टूटी है, ये हमको आगे पता चलेगा। फिलहाल प्रेजेंट में निंग एंड यूनियन दोनों मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इनकी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। कोच पूछने लगे कि वैसे लास्ट टाइम तुम्हारी और काइतो की लड़ाई हुई किस वजह से थी, तो तब इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि स्टडी का बहाना करके क्लास में चले गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों आफ्टर स्कूल वापस घर जा रहे थे, तो वहीं इनको रास्ते में काइतो दिखा, जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है। निंग हैरानी से पूछता है कि तुम अभी से डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि अभी तुम सिर्फ 18 साल के हो। बट काइतो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो वहीं यूनियन भी हैरान था काइतो को ऐसे देख करके, तभी काइतो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें यूनियन के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ उसकी मॉम यानी मिस रोज यूनियन से उसकी स्टडी के बारे में पूछ रही हैं कि तुम एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, और फिर बोली कि जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मगर यूनियन अपसेट नजर आ रहा था, यानी ऐसे जैसे कि उसको अपनी मॉम के साथ रहना पसंद नहीं हो। और फिर जब जैसे वो ऊपर आकर अपने रूम में जाने लगा, कि तभी उसको अपने सामने कोई पर्सन मिला, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइतो ही था। इसका मतलब ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, जो कि काफी शॉकिंग बात है। यूनियन बताने लगता है कि मॉम डिनर के लिए बुला रही हैं, इसलिए नीचे चलो, पता नहीं क्यों तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते हो, बल्कि ज़्यादातर बाहर खाते हो। तो वहीं नीचे से मिस रोज भी काइतो को आवाज़ देने लगी डिनर के लिए। बट काइतो कहता है कि तुम्हें ऐसी हैप्पी फैमिली में रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए यह सब सिर्फ एक मजबूरी है, जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो जाता। और फिर तभी चिल्ला कर मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं डिनर करने के लिए नहीं आऊँगा। और फिर तभी गुस्से में अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ हम मियाओ एंड उसकी सिस्टर याओ को देखते हैं, जो कि अपने डैड को रोक रही हैं, क्योंकि डैड वापस अपने वर्क पर जा रहे हैं एंड पता नहीं अब कब वापस आएंगे। तो तब इसलिए डैड ने उन दोनों को समझाया कि मैं इस बारी जल्दी वापस आ जाऊंगा एंड पहले से भी ज़्यादा चॉकलेट्स तुम सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो तब दोनों ना चाहते हुए भी मान गई। और फिर जब डैड चले गए, तो तब दोनों सिस्टर्स ने उन्हें बाय किया। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ शिन एंड मियाओ दोनों साथ में भागकर बास्केटबॉल मैच देखने जा रही हैं। लेकिन जब शिन से और ज़्यादा भागा नहीं गया, तो तब इसलिए वो बैठकर मियाओ से बोली कि तुम पहले जाकर अपनी और मेरी सीट बुक कर लो, मैं थोड़ी देर बाद
बाद रेस्ट करके आ जाऊंगी। तो ये सुन म्याओ मान गई एंड जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद यहाँ काइतो आया एंड शिन से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब पहले तो शिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई काइतो को देखकर, लेकिन उसका भी यही क्वेश्चन था कि तुम आखिर डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हो। काइतो शिन को कुछ नहीं बताता। तो तब शिन बताने लगी कि आज हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मैच उसी स्कूल के साथ है जिससे तुम सभी लास्ट टाइम हारे थे। तो ये सुन काइतो कुछ सोचने लगता है बिकॉज उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिन काइतो से लिफ्ट मांगने लगी लेकिन वो उसे देता नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया गया जहाँ स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एंड म्याओ मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए प्रे करने लगी कि प्लीज़ यूनियन ही इस मैच को जीते। शिन पूछती है कि भला तुम इतना क्यों नर्वस हो रही हो, यानी जीत और हार तो चलती रहती है। तो तब म्याओ कहती है कि अगर काइतो यहाँ होता तो तब तुम भी तो उसकी जीत के लिए नर्वस होती। तो ये सुन शिन चुप हो गई और फिर जब जैसे यूनियन मैच के लिए आया तो तब म्याओ उसे देखकर जोर जोर से चीयर अप करने लगती है। गेम स्टार्ट होता है जहां सभी अपना बेस्ट देने लगे, यानी टीम में यूनियन एंड निंग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही दोनों खेल रहे थे। तो वहीं हमें काइतो को भी दिखाया गया जो कि छुपकर मैच देखने आया है, जिसे शिन नोटिस कर लेती है, लेकिन तभी वो शिन को देखकर छुप गया, जिस वजह से शिन को लगने लगा कि शायद ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यूनियन ने गोल पर गोल किए, यानी कि वो इस मैच को जीत रहा है, इसलिए अपोजिट टीम ने चीटिंग करना स्टार्ट कर दी, यानी वो यूनियन के दोस्त को धक्के मारकर गिराने लगते हैं एंड चोट पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि निंग को इतनी जोर से थप्पड़ तक मार देते हैं कि उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन वो तब भी रुकता नहीं, यानी गेम को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो तब उन सभी ने निंग को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिस वजह से बेचारे निंग के पैर पर काफ़ी जोर से चोट आई, इतनी ज़्यादा कि उससे उठा तक नहीं जाता। तो तब काइतो को भी ये सब देखकर अपोजिट टीम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोच निंग से अब और आगे खेलने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, बल्कि बस यही कहता जा रहा था कि मैं अब भी खेल सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम दोबारा इन लोगों से हार नहीं सकते। कि तभी काइतो यहाँ आया और बोला कि कोई नहीं, तुम्हारी साइड से मैं खेल लूँगा। तो तब उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए, यानी कि खुश होने लगे कि काइतो उन सभी का साथ देने के लिए रेडी है। अब दिखाया जाता है कि गेम वापस से स्टार्ट होता है, जहाँ काइतो ने एकदम प्रोफेशनल प्लेयर की तरह गेम खेला, यानी नॉन स्टॉप गोल्स किए, इसलिए शिन काइतो को बेस्ट बताने लगी। तो वहीं मियाओ बोली कि नहीं, यूनियन बेस्ट है, और फिर तभी दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाती हैं। मैच के बीच में यूनियन जब जैसे किसी को बॉल पास कर रहा था कि तभी उसको किसी ने इतनी जोर से धक्का मारा कि इस वजह से अब इससे पहले कि नीचे गिरकर उसे भी निंग की तरह चोट लग पाती कि तभी काइतो बीच में आकर यूनियन को बचा लेता है, जिस वजह से उसका ऐसा करना यूनियन को बहुत अच्छा लगा। मगर तब भी यूनियन को थोड़ी बहुत चोटें आ चुकी थी, इसलिए ये देखकर मियाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए तभी जल्दी से यहाँ से चली गई यूनियन के लिए मेडिसिन लेने। अब दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम पर काइतो के बॉल पास करने पर यूनियन ने फाइनल गोल कर दिया, जिस वजह से फाइनली ये सभी मैच जीत गए। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। काइतो भी खुशी खुशी में दुश्मनी भूल चुका था, इसलिए यूनियन के पास आकर खुश होने लगा, लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, इसलिए तभी वो दूर हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हुआ एंड अब हमें दिखाया गया कि यूनियन ने आइसक्रीम बाई की है और फिर एक जगह बैठकर उसे अपने हाथ पर लगी चोट पर लगाने लगा कि तभी मियाओ भागती हुई यूनियन के पास आई एंड बोली कि मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। यूनियन समझ नहीं पाता कि भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो तब मियाओ बताती है कि इसलिए क्योंकि आपको चोट लगी है ना, जिस वजह से मैं वापस घर जाकर आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ। और फिर बैठकर मेडिसिन निकालते हुए यूनियन को डांटने लगती है कि आपको केयरफुल होकर खेलना चाहिए था, अब देखो आपको लग गई ना चोट। तो तब यूनियन को अच्छा फील होता है ये देखकर कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही है, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखूंगा। तो तब मियाओ चुप हो गई है, सोचते हुए कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया। मियाओ जल्दबाजी में घर की A to Z सब मेडिसिन ले आई थी, जिनमें स्टमक पेन की मेडिसिन भी है, इसलिए उसे उठाकर यूनियन पूछने लगता है कि तुम भला इस मेडिसिन को क्यों लाई हो।
यानी मुझे तो स्टमक पेन नहीं। तो तब मियाओ सॉरी करने लगी, ये बताकर कि जल्दबाजी में मेरा हाथ जो लगा मैं वो सब उठा लाई। और फिर अब जैसे यूनियन की तकलीफ को अपनी खुद की तकलीफ समझते हुए उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगती है, तो तब यूनियन मियाओ को बस देखता ही रह गया कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है कि जैसे पेन उसे हो रहा हो। इसलिए वो स्माइल करने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मियाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी अपने क्रश यानी यूनियन के फेस पर चोट देखकर। इसलिए जब मेडिसिन लगा रही थी तो तब यूनियन मियाओ को देखता रह गया कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही है कि जैसे पेन उसे हो रहा हो। साथ ही यूनियन को मियाओ क्लोज से देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ जब जैसी यूनियन आया तो तब देखता है कि काइतो की बैक पर मेडिसिन लगाई जा रही है, क्योंकि यूनियन को बचाने के चक्कर में उसे काफी बुरी तरह चोट लगी थी। मिस रोज हैरान हुई यूनियन के भी फेस पर चोट देखकर। एंड जब उनको पता चलता है कि आज इन दोनों ने एक साथ मैच खेला तो तब ये बात आर्ट टीचर एंड मिस रोज दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हंसी खुशी एक साथ रहें। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब काइतो अपने रूम में था तो तब उससे मॉम साथ में डिनर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर जब सभी डिनर करने बैठे कि तभी काइतो भी यहाँ आ गया, जिसको देख तीनों शॉक हुए क्योंकि आज काइतो सभी के साथ डिनर करना चाहता है। इसलिए मिस रोज एंड आर्ट टीचर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली मिस रोज काइतो की रियल मॉम है, जिन्होंने यूनियन के फादर यानी आर्ट टीचर से शादी कर रखी है, यानी कि ये यूनियन की स्टेप मदर है, ना कि रियल। और फिर ऑब्वियसली शादी के बाद वो यूनियन के घर में रहने लगी, जिस चीज के काइतो अगेंस्ट था। और यही वजह थी जो काइतो की यूनियन से लड़ाई हुई थी एंड दोस्ती टूटी थी, क्योंकि यूनियन अपने डैड एंड काइतो की मॉम की मैरिज के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब क्योंकि काइतो अभी सिर्फ स्कूल में है यानी एडल्ट नहीं है, इसलिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से उसको भी अपनी मॉम के साथ यूनियन के घर में रहना पड़ रहा है। बट आज उसके इस चेंज बिहेवियर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हैं कि जैसे काइतो धीरे धीरे इस फैमिली को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा हो। इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। मिस रोज यूनियन से पूछने लगी कि तुम यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर चूज करोगे, तो वो बताता है आर्किटेक्चर। तो ये सुन उसके डैड नाराज हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूनियन इस मेजर को चूज करे, इसलिए गुस्सा करने लगते हैं। तो तब मिस रोज ने उनको जैसे तैसे चुप कराया एंड यूनियन को भी रिलैक्स कराने के लिए उसको मीट पीस दे देती है कि लो तुम ये खाओ एंड अपने डैड की बातों को दिल पर मत लेना। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो मीट पीस दिया है वो यूनियन को बचपन से पसंद नहीं है, इसलिए आर्ट टीचर कह देते हैं कि तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो, यानी इसकी मदर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें तो खुद ये नहीं पता कि यूनियन को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। तो तब वो समझ जाती हैं कि उन्होंने जो मीट पीस यूनियन को खाने के लिए दिया है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी, जबकि यूनियन उन्हें कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा था। तो तब इस वजह से काइतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि मॉम आपको यूनियन से माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और फिर यूनियन के डैड से बोला कि मेरी मॉम कितनी कोशिश कर रही हैं आप लोगों को खुश रखने के लिए, क्या आपको दिखता नहीं है जो आप मेरी मॉम से इस टोन में बात कर रहे हो। तो तब आर्ट टीचर शांत हो गए, यानी उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई। इसलिए काइतो को सॉरी करते हैं कि गुस्से में उन्होंने ये सब कह दिया। मगर काइतो अब उनकी एक नहीं सुनता, बल्कि अपनी मॉम से कहने लगा कि आप इस यूनियन के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, यानी इसकी मॉम बनने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन ये कभी आपको अपनी मॉम नहीं मानेगा। और फिर तभी गुस्से में उठकर यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद मिस रोज दोबारा से यूनियन को सॉरी करने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हीं की वजह से ये सब लड़ाई हुई है, यानी मीट देने की वजह से। तो तब यूनियन कहता है इट्स ओके आंट, यानी कि वो मिस रोज को अभी तक मॉम नहीं पुकारता। और फिर तभी उस मीट को भी खा लेता है जो कि उसे बचपन से पसंद नहीं था। जिसके बाद अब हमें यूनियन के रूम का सीन दिखाया गया, जहाँ अपनी बायोलॉजिकल मदर की फोटो देखकर वो उनको याद कर रहा है कि जब उसकी मॉम उसके साथ थी तो तब वो कितना ज्यादा खुश था एंड अपनी मॉम के बर्थडे को सेलिब्रेट करता था। लेकिन अब प्रेजेंट में यूनियन की मॉम उसके साथ नहीं है, बल्कि 28 को उनका बर्थडे आने वाला है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि मियाओ कैसे जल्दी जल्दी स्टॉल लगवाने में अपनी मॉम की हेल्प करा रही है, क्योंकि आज यूनियन का एग्जाम है, इसलिए वो उसको गुड लक करना चाहती है। और फिर जब जैसे यूनियन आया तो तब मियाओ ने यूनियन को रोका। यूनियन पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो तब वो बताने लगी कि
मैं अपनी मॉम की डम्पलिंग्स बेचने में हेल्प कराने वाली हूँ, क्या आपको खरीदनी है? पर छोड़ो, मैं आपको अपनी साइड से ट्रीट दे देती हूँ। और फिर तभी यूनियन को लंच देती है। इसका मतलब उसने ऑलरेडी यूनियन के लिए डम्पलिंग्स पैक कर रखी थी, साथ ही जूस पैक पर गुड लक फॉर योर एग्जाम भी लिखा था। इसलिए यूनियन पूछने लगा कि क्या तुमने ये सब स्पेशली मेरे लिए किया है? तो तब वो मना करने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हम तो सब स्टूडेंट्स को ऐसे गुड लक चिट लगा कर देते हैं, क्योंकि मॉम का कहना है कि ऐसा करने से सेल और ज्यादा बढ़ जाती है। कि तभी मॉम भी यहाँ आ गई एंड बोली कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? यूनियन दिखाता है कि इस चिट के। तो तब वो मियाओ से बोली कि भला तुमने ये चिट क्यों लगा रखी है? और फिर यूनियन से ये बोलकर चली गई कि इन डम्पलिंग्स प्लस जूस के 10 युआन हुए, जो कि देना भूल मत जाना। तो तब ये बात सुनकर यूनियन हंसने लगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि मियाओ ने ये सब स्पेशली छुप कर उसी के लिए लिखा है। तो वहीं मियाओ मना कर रही थी कि नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मॉम दोबारा से वापस यहाँ आई तो तब मियाओ को यूनियन से पैसे मांगने ही पड़े, जो सब करते हुए उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन वही यूनियन बस हंसता गया और फिर तभी मियाओ को 10 युआन देने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो तब मियाओ गुस्से से अपनी मॉम को देखती है, क्योंकि उन्होंने मियाओ का सारा इंप्रेशन खराब करा दिया था। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कैसे यूनियन फाइनली एग्जाम हॉल के बाहर आ चुका है, जहाँ वो अब भी मियाओ की लिखी हुई गुड लक चिट को देखकर खुश हो रहा था। इसलिए वो पैकेट तो फेंक देता है, लेकिन उस चिट को संभाल कर अपने पास रख लेता है। और फिर जब एग्जाम टिकट दिखाने के बाद अंदर जाने लगा कि तभी कायतो की मॉम यानी मिस रोज यूनियन को पुकारते हुए आई, यूनियन को लंच देने। इसका मतलब उन्हें सच में यूनियन की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन पता नहीं यूनियन कब उन्हें एक्सेप्ट करेगा। यूनियन पूछने लगा कि आप यहाँ क्यों हो? तो तब वो बताती हैं कि तुम अपना लंच घर पर ही भूल आए थे, इसलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। यूनियन कहता है इट्स ओके, मैंने ऑलरेडी बाहर से खरीद कर कुछ खा लिया है। बट वो बोले कि ऐसा मत कहो, मैंने बहुत ही प्यार एंड पूरी मेहनत से तुम्हारे लिए ये डम्पलिंग्स बनाई है, इसलिए कम से कम एक डम्पलिंग तो खाते जाओ। और फिर अपने हाथों से खिलाने लगी। तो तब यूनियन को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन जब मिस रोज पीछे होती ही नहीं तो तब यूनियन वो खा लेता है। जिन दोनों की फोटो एक रिपोर्टर ने क्लिक कर ली। यूनियन मिस रोज को थैंक्स आंट कहकर यहाँ से चला गया। तो वहीं मिस रोज प्रे करने लगी कि यूनियन का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ यूनियन अपने घर पर था, लेकिन जब जैसी उसने न्यूज़पेपर देखा तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गया, ये देखकर कि उसकी कल वाली फोटो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, इस हेडलाइन के साथ कि कैसे एग्जाम वाले दिन मॉम्स अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं। स्कूल में भी सभी लोग इस फोटो को देख लेते हैं, इसलिए मियाओ कहने लगी कि वाओ, सीनियर यूनियन कितने ज्यादा लकी हैं जो उनकी इतनी अच्छी मॉम है। कि तभी कायतो आया और खुद भी उस न्यूज़ को रीड करने लगा, ये बोलकर कि आजकल की मॉम्स पागल हो चुकी हैं, जो बेटों का प्यार पाने के लिए हर हद पार कर रही हैं। तो तब मियाओ, जो कि कायतो की इस बात से चिढ़ चुकी थी, इसलिए कह देती है कि तुम यूनियन से जेलस क्यों हो रहे हो, यानी अपनी मॉम से बोलो कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करें। तो ये सुन शिन के तो होश उड़ गए कि मियाओ ने ये क्या बोल दिया। तो वही कायतो भी गुस्से से मियाओ को देखने लगा, जिस वजह से सब अपनी सीट्स पर भी बैठने जाने लगे, क्योंकि सभी को कायतो के गुस्से से डर लगता है। शिन मियाओ से बोली कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी थी, यानी अभी कायतो को सॉरी करो। तो तब मियाओ पूछती है लेकिन क्यों, यानी क्या मैंने कुछ गलत कहा है? और फिर तभी पूछने लगी कि कहीं तुम्हारी मॉम। कायतो को लगा कि शायद इसे हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में पता है कि अब मेरी मॉम यूनियन की भी मॉम है। लेकिन मियाओ तो ये पूछ रही थी कि क्या कायतो की मॉम इस दुनिया में नहीं है, जो वो इस बात से इतना ज्यादा नाराज हो रहा है। तो तब शिन ने दोबारा से मियाओ को डांटा और चुप होने के लिए बोला। कायतो मियाओ को घूरने के बाद बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तो तब शिन मियाओ को समझाती है कि कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम कायतो से बिल्कुल भी ऐसे बात मत करना। तो तब मियाओ बस कंफ्यूज खड़ी रह गई। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ दिखाया गया कि मैथ टीचर यूनियन से बात कर रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया एंड अब यूनिवर्सिटी में तुम कौन सा मेजर चूज करोगे। तो तब वो बोला कि एग्जाम बहुत ही अच्छा गया एंड वैसे तो मैं आर्किटेक्चर मेजर चूज करना चाहता हूँ, लेकिन डैड ऐसा नहीं चाहते। तो तब मैथ टीचर समझाते हैं कि माना तुम्हारे डैड का तुम पर पूरा हक है, लेकिन ये लाइफ तुम्हारी है ना कि तुम्हारे डैड की, इसलिए वो करो जो तुम्हारा मन करे। तो तब यूनियन इस बात के लिए मान गया। जिसके बाद अब दिखाया
दिखाया गया कि मियाओ जब जैसी आर्ट क्लास आई तो तब यूनियन वहाँ पहले से था, इसलिए दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। जहाँ यूनियन आज थोड़ा इमोशनल होता है कि जैसे आज कुछ काफी स्पेशल हो, कि तभी यूनियन के फादर आए और बताने लगे कि यूनियन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स मेरे बेटे यूनियन के आए हैं, यानी कि पूरी सिटी में सबसे ज्यादा स्कोर उसी ने किया है, इसलिए हमको बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये सुन मियाओ यूनियन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। तो वहीं मिस रोज़ यूनियन से कहती हैं कि बताओ हम किस रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने चले, लेकिन यूनियन साफ इनकार कर देता है कि आज मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मिस रोज़ कहती हैं कि तो फिर तुम मुझे अपनी फेवरेट डिश बना दो ताकि मैं तुम्हारे लिए बना सकूं, लेकिन यूनियन तब भी मना करने लगा कि आज मुझे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना। तो तब मियाओ समझ नहीं पाई कि आखिर यूनियन ऐसे नॉन स्टॉप मना क्यों करता जा रहा है, यानी क्या वो खुश नहीं है। यूनियन के फादर को स्कूल से किसी की कॉल आई, इसलिए वो बात करने अंदर चले गए। तो तब यूनियन वापस से ड्राइंग करने लगा, जिसे परेशान देखकर मियाओ सब समझ पा रही थी कि जरूर कुछ तो मैटर है जो आज सीनियर यूनियन इतने ज्यादा अपसेट हैं। कि तभी फादर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बाहर आए एंड यूनियन से पूछने लगे कि आखिर तुम्हारी आर्किटेक्चर मेजर को चूज करने की हिम्मत हुई कैसे, क्या तुमको अपना टैलेंट वेस्ट करना है? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए अभी जाओ और अपना मेजर चेंज करवाओ। लेकिन यूनियन ने साफ मना कर दिया, यानी कि कहने लगा कि मैं बिल्कुल भी अपने मेजर को चेंज नहीं करवाऊंगा। तो तब फादर उस ड्राइंग को छीन लेते हैं जो कि यूनियन ड्रॉ कर रहा था, यानी किसी ओल्ड बिल्डिंग की, ये कहते हुए कि तुम आखिर क्यों हर टाइम इस ओल्ड बिल्डिंग को ड्रॉ करते रहते हो। यूनियन ने अपने डैड से अपनी ड्राइंग वापस मांगी। तो तब वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर तभी ड्राइंग को मोड़कर फेंक देते हैं एंड बोले कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने भी आर्किटेक्चर लाइन चूज की थी, लेकिन तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो तब यूनियन कहता है कि वाओ, कम से कम इसी बहाने आपको मेरी मॉम याद तो आई, वरना मुझे लगता है कि आप तो उनका नाम तक भूल चुके हो। तो ये सुन फादर एकदम साइलेंट हो गए। तो वहीं यूनियन यहाँ से जाने लगा। तो वहीं मिस रोज भी हैरान हुई, जिसके बाद यूनियन गुस्से में यहाँ से जाने लगा, जिसके लिए मियाओ को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि मिस रोज यूनियन की बायोलॉजिकल मदर नहीं है बल्कि स्टेप मदर हैं, जो बात मियाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन के फादर को यूनियन को सभी के सामने डांटने के बाद काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, इसलिए वो यूनियन के रूम में आ गए एंड उसके पूरे रूम को देखने लगे। कि तभी उनकी नजर कैलेंडर पे गई जहां 28 डेट मार्क थी, इसलिए ये देखकर वो काफी बुरी तरह शॉक रह गए। मिस रोज पूछती हैं कि क्या हुआ, तो तब वो बताते हैं कि आज मेरी फर्स्ट वाइफ यानी यूनियन की मदर का बर्थडे है। पता नहीं मैं आज का दिन भूल कैसे गया, तभी यूनियन आज इतना ज्यादा सेट था और फिर तभी अफसोस करने लगे। तो वही यूनियन जो कि अब खुद को एकदम अकेला समझने लगा है, वो लाइट हाउस में बैठकर नॉनस्टॉप उसी ओल्ड बिल्डिंग ड्राइंग को देखने लगा जो शायद उसकी मॉम की मेमोरीज से रिलेटेड है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था अपनी मॉम को याद करते हुए। साथ ही उसे ये अफसोस भी था कि कैसे अब उसके फादर सेकंड वाइफ के आने की वजह से अपनी फर्स्ट वाइफ को बिल्कुल भूल चुके हैं, जिनके साथ वो सालों रहे हैं। कि तभी मियाओ भी यहाँ आ गई, क्योंकि उसे यूनियन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और फिर तभी चुपचाप खड़े होकर यूनियन को देखने लगती है। कि तभी यूनियन ने भी मियाओ को देख लिया, जिस वजह से मियाओ को रियलाइज़ होने लगा कि शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। तो वही यूनियन भी मियाओ को ऐसे घूर रहा होता है कि जैसे वो मियाओ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall